तो चलिए जी, आज ना आप सभी को 12th क्लास के केमिस्ट्री का ना जो पहला चैप्टर है ठोस अवस्था भाई, एक वीडियो में ना पूरा के पूरा समाप्त करने वाले हैं, ठीक है? पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लियर कर देंगे है ना एक वीडियो में, ठीक है? तो वीडियो को ना ध्यान से देखिए तब मजा आज तो देखे में, ठीक है ना? चला। अगर आज तक मतलब अभी तक कुछ पढ़बो ना केला ना, बस ये वीडियो पूरा देख लीजिए, पूरा के पूरा ना आपका ठोस अवस्था समाप्त कर देंगे। एकदम सिंपल भाषा में बताएँगे, है ना? आपको एकदम अपना भाषा में पढ़ाने वाले हैं, है ना? बउआ की तरह समझा देंगे। वीडियो में बने रहिए, तब पता चलतो ऐसे ना चलतो, ठीक है को ना? चला। तो ठोस अवस्था को तोहर पहला चैप्टर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर चला ना अपना भाषा में तोरा समझाबैयो। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करे से पहले ना हम सबसे पहले तोरा हम ठोस के बारे में बतेबो कि आखिर ठोस केरा का है। हमरा पता है कि तू सब पढ़ला तो 9वीं में 8वीं में, लेकिन फिर भी ना यदि हमरा बताना काम को तो ध्यान से देखिए ठोस क्या करा का को ध्यान समझिए। ठोस क्या है चला। अब की करिए ना आराम से पहले वीडियो को देख लिया, उसके बाद अगर नोट्स लेवे के मन हो तो मैसेज करके ले लिया, पैसा वैसा ना लो फ्री में दे देबो, ठीक है ना? या तो फिर ऐसे लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, समझला? इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलता रहेगा, हर एक चैप्टर का मिलेगा। तो देखिए ठोस किसे कहते हैं? तो अगर मान लिया जाए, देखिए क्या बोला डेफिनेशन, वे पदार्थ जिसका आकार और आयतन ना दोनों निश्चित होता है उसे क्या बोलेंगे? ठोस बोलेंगे। और उसका एक निश्चित ज्यामितीय आकृति भी होता है, ठीक है? जैसे कि अगर मान लिया जाए, तोहरा एकदम बेसिक से समझे हो, बउआ की तरह समझे हो, है ना? अगर मान लिया इ लोहा के कोई क्या बोलते हैं ना गोला हो गया, ठीक है? और तोरा हम बोलबो कि यार खींच के तू लंबा कर दो तो जरी, एकरा खींच के लंबा कर देबो गोला के, नहीं, काहे नहीं करबा? काहे कि एकर आकार और आयतन दोनों निश्चित है। अब बोलेंगे 5 केजी के है ना? आयतन मान लीजिए 5 केजी के, इसको बोलेंगे तो कि एरा तू 2 केजी के कर दा, तो 2 केजी होतई? संभव हइये ना है। माने आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। तो तोहरा से पूछतो ना कि ठोस केकरा कहियो? तब तू बोलिया कि ठोस हम ओकरा कही जेकर क्या बोलते हैं, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है और उसका एक ज्यामितीय आकृति भी होता है ना? ओकरा का बोलबे? ठोस बोलबे। हम एकदम ईज़ी एग्जांपल ले लियो, जैसे लोहा, है ना? तो लोहा क्या है पता है ना भाई? तो लोहा हो गया आपका ठोस, इसका आकार आयतन दोनों निश्चित होता है लोहा। लोहा के कभी मतलब कि उसको खींचिएगा नहीं, तोड़िएगा, फोड़िएगा, वो टूटेगा, फुटेगा, हमरा पता है। लेकिन इतना तो समझ में आ गेलो कि आखिर ठोस केरा कहिए? जेकर आकार और आयतन कोची होबा को दोनों निश्चित होबा को। इतना बात क्लियर है को ना? चला। अब आगे ध्यान से समझिए, एकदम बेसिक से तोरा समझेबो। देखते रहे वीडियो खाली। अब देखा ठोस के हम पार्ट बाँट दिए, ठीक है ना? भले क्लास लंबा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्लास को पूरा कर लीजिएगा, ठीक है? तब मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है? और कोई आप लोग वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अगर ये वीडियो देख लीजिएगा तब। पूरा बेसिक से बता रहे हैं, चलिए। अब ठोस का प्रकार माने ठोस के बाँटते हैं, तो जानते हैं ठोस के ना 2 भाग में बाँटते हैं। आप लोग चाहिएगा तो कॉपी पे लिख लीजिए, ना तो फिर वीडियो को देखते रहिए। चलिए उसके बाद देखिए, अगर पहला बात कर रही है ना, ध्यान से समझिए। पहला आपको रवादार, और रवादार के ही नाम है को क्रिस्टल। देखिए अ नहीं हो तो आ काट दिए, समझला ना? एजा गलती हो गेलो, समझला? तो रवादारे के कौची बोले? क्रिस्टलीय बोले। इतना समझ में अइलो ना? क्रिस्टलीय ठोस या तो फिर एकरे बोले वास्तविक ठोस, समझला ना? वास्तविक बोले। एकर 3 नाम हको, रवादार बोलतो, या तो क्रिस्टलीय बोलतो, या तो क्या बोलते हो? वास्तविक बोलतो। ये तो पहला प्रकार हो गेलो। और दूसरा जो है ना, सॉरी क्रिस्टलीय काट दा। हको कौची? अक्रिस्टलीय हो तो, या तो फिर बेरवादार हो तो, समझ ले ध्यान से, ठीक है ना? यहाँ पर कुछ गलती हो गया था जी, ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे तो गलती से लिख दी सब, है ना? चलिए, तो पहला प्रकार आपका क्या हो गया? रवादार। ध्यान से समझना। और रवादार की जैसे कि आपका नाम हो गया रोहित, उसी का नाम नहीं होता है, गाँव में 3-4 नाम होता है जी, तो उसी प्रकार से रवादार का नाम हो क्रिस्टल, क्रिस्टल एगो और नाम है वास्तविक ठोस, सब एक ही है। उसके बाद दूसरका जी को तोहर अक्रिस्टलीय या तो बेरवादार है। ये वाला नहीं उतारना है, इसलिए ये वाला काट देते हैं ना। चलिए, ये वाला नहीं उतारना है। तो पहला क्लियर है ना कि पहला जो आपका है रवादार है, क्रिस्टल है, या तो वास्तविक ठोस है, और दूसरा का अक्रिस्टलीय, और इसी का नाम है बेरवादार। इतना बात क्लियर रखो ना। चला, हम एक का को पहले अच्छा से तोरा पढ़ा दो, है ना? ध्यान समझिए। तो सबसे पहले हम बेरवादार के सॉरी, हम सबसे पहले क्रिस्टल के बारे में बतेबो तोरा। पहले ई एकर बारे में अच्छा से पढ़ा, चला। एकर बारे में पढ़ाबो पहले, ध्यान समझिए। रवादार बोले या तो क्रिस्टलीय बोले, बात बराबर है ना? चला, क्या करा का है तो देखा, वे पदार्थ जिसके अभी-अभी करना एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, उसे क्या बोलेंगे? रवादार बोलेंगे, या तो क्या बोलते हैं? क्रिस्टल। पहले डेफिनेशन देखिए कितना ईज़ी है, कितना शॉर्ट में हम डेफिनेशन सभी का लाए, है ना? चलिए, देख जैसे कि एग्ज़ाम्पल से समझावइयो, बोलबा कि हमरा समझी में नहीं अइलो। हाँ, लेकिन डेफिनेशन समझ गेलियो, लेकिन कैसे? कोई तो एग्ज़ाम्पल देबा तब ना समझबो। चला समझावइयो। जैसे मान लिया जाए लोहा है जी, है ना? लोहा का क्रिस्टल है, तो लोहा की जैसे कि पूरा लोहा भरौंता रहुआ है ना? लोहा भरौंता, त का लोहा के बीचे-बीचे में खाली रहता है जी।
छेद उद रहता है लोहा में, नहीं ना, माने उसका एक क्रम होता है, जुड़ा हुआ रहता है। चल ऐसे नहीं समझला तो और समझा भइयो। जैसे कि हलवाई के दुकान पे जाकर त लड्डू, लड्डू एक क्रम में सजावल रहतो देखबा, है ना? देखा तो कि लड्डू ना एक क्रम में सजावल, एक के ऊपर एक के ऊपर एक अच्छा से सजावल सजावल रहा, है ना? तो ना बोलेंगे कि रवादार केकरा बोले? अगर पूछतो ना परीक्षा में रवादार किसे कहते हैं, या तो क्रिस्टल किसे कहते हैं, या तो वास्तविक ठोस, तब बोलिया तू कि देखा रवादार हम ओकरा बोलबै जेकर अभी-अभी करने के निश्चित क्रम में जुड़ल रहा है ना, ओकरा का बोलबे रवादार। बात खत्म, काहे ज्यादा रटते हैं? एक लाइन का आंसर है भाई, याद कर लीजिए ना। चलिए वीडियो में बने रहिएगा, मजा आ जाएगा पढ़ने में ना। और ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे फ्री में, है ना? 1 रुपया भी ना लेंगे। और अगर पीडीएफ नोट्स लेना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है मेरा, उस पे मैसेज कर दीजिएगा। आप चाहे कोई भी जो है ना सब्जेक्ट लिए हैं, कोई भी आपका दे देंगे सभी का ना। चलो तो इतना बात क्लियर रखो ना कि आखिर क्रिस्टल केरा बोला है या तो रवादार। आए तो परीक्षा में तो लिख दिया आंख मूंद के कि वे पदार्थ जिसके अभी-अभी करने के निश्चित क्रम में जुड़े रहते हैं ना, उसे रवादार बोलेंगे, या तो क्रिस्टल बोलेंगे, या तो वास्तविक ठोस। अब एकरे थोड़ा-सा हम जो है ना विशेषता पढ़ लियो, ध्यान से समझिए। रवादार की विशेषता पहले एकर बारे में अच्छा से पढ़िए, ओकर बाद बेरवादार में चलबे ना। चला तो अभी ध्यान से समझिए, अब की बोल रहलो कि क्रिस्टल ठोस की विशेषता। चलो हम समझावे तोरा बढ़िया से। समझिया, पहला जो बोल रहे हो ना, हर एक पॉइंट को समझना है कि इसके अभी-अभी करने के निश्चित क्रम में जो है ना जुड़े रहते हैं। ये तो बात सही है को, अभी जस्ट बतेलियो है। ई बात में कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे बताओ, ध्यान समझिए। अब दूसरा जो बोल रहे हो ना कि इसके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। बोलिएगा भैया कैसे उच्च होता है? हम गलनांक नहीं बोलबे, फिर तो वो करेंगे। इसका जैसे एग्जांपल हम क्या लिए थे? माने कि क्रिस्टल ये में ना है, तो क्रिस्टल में क्या लोहा हो गया, तो भाई अगर लोहा है तो अगर आपको बोलेंगे कि लोहवा को एक सलाइ में पिघला दीजिए, तो का लोहवा एक सलाइ में पिघलेगा? गलेगा भाई? नहीं न गलेगा। तो अगर गलनांक उच्च है कि निम्न है? आपने सोचा उच्च है। उसके बाद अब क्वथनांक, तो क्वथनांक किसे कहते हैं? जिस ताप पर कोई द्रव अवस्था वाला पदार्थ गैस में बदलता है। तो अगर मान लिया जाए पानी, तो भाई पानी के तोरा दे देबो, कहबो एक सलाइ में गरम करके और आप वाष्प बना दे तो भाप बनतई। नहीं, तो ये तो बात समझ में आ गेलो कि जो है ना क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। इतना तो बात क्लियर रखो ना, एग्जांपल से भी तोरा हम समझा रहे, समझला ना? चलो अब से अगर तू लोग ना अगर कोचिंग में ना जीवा ना तो एजी क्लियर कर देबो, समझला ना? कोचिंग ना जाने की कोई जरूरत नहीं है ना, कोचिंग वगैरह ना जाइए, खुद पढ़िए। और इतना इजी से तो आपको पढ़ा रहे हैं, एकदम बउआ की तरह ना जी। और तुहानी के अपन भाषा में पढ़ा रहे, टेंशन काहे लेवा का, चला ना सब सब्जेक्ट पढ़ाइबो, है ना? लेकिन मेंबरशिप में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि जानबे करा कि हमारा 5G ट्रिक बड़ी खतरनाक रहा। उसके बाद इसकी ना निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। बोलबा कि भैया ये नहीं समझली, समझावा समझावा यूं, है ना? देखा एकर आकार एकदम क्या बोलते हैं ना, ज्यामिति एक निश्चित होती है, निश्चित। भाई निश्चित इ लोहवा निश्चित है ना है, एकर आकार निश्चित ना है का? एकरा दबा के हाथवा से का लंबा पतला छोटा कर दीजिए, इसका आकार निश्चित होता है ना? चला तो इहो तो बात क्लियर हो गेल। आगे चल रही है, ध्यान समझिए। आप देखा कि कर लो कि इसके कणों के बीच ना प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। प्रबल माने समझा मजबूत। अब भाई अब लोहा है, लोहा के बीच में जितना छोटा-छोटा कण को, छोटा-छोटा कण नहीं है, छोटा-छोटा कण, एकर कण के बीच मजबूत आकर्षण बल एकदम एक दूसरे से एकदम कस के एकदम पकड़ले रहे। अच्छा तोरा कहबो एन्ने से कोई खींचा आ कोई एन्ने से खींचा त का खींचैतै? नहीं खींचैतै। काहे कि एकर बीच में जो छोटा-छोटा कण है ना एकर अंदर में, वो मजबूत से एकदम बन्धल एकदम प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। माने क्रिस्टल ठोस के बीच में ना प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। इतना समझ में अइलो? चला हमरा पूरा उम्मीद देखो कि समझ में आ गेलो। अच्छा जी, अब एकरा कहियो ना कि वास्तविक, इसे वास्तविक ठोस भी कहते हैं। हाँ, ये तो बात क्लियर रखो। ये तो तोरा ऊपरे हम बतेलियो कि एकरा वास्तविक ठोस कहिए। इतना तो समझ में आ रहलो ना? वीडियो को देखते रहिए, बहुत ही मजा आ जितो। ऐसा-ऐसा वीडियो तोरा मिलेबे ना करतो यूट्यूब पे। इतना इजी में तोरा हम समझा रहलियो। पूरा एकदम ना ज़ीरो से हीरो बना देंगे। सब सब्जेक्ट आपको मिलेगा इसी प्रकार से। एक वीडियो में पूरा सब्जेक्ट खत्म कर देंगे, माने एक चैप्टर। उसके बाद देखिए छठा नंबर पॉइंट क्या कह रहा है कि इस पर ताप का कम प्रभाव पड़ता है। हाँ, कम में पड़ता है, कैसे? अब लोहवा है, एक सलाइ मार दीजिएगा, क्या हो रहा है, कोई प्रभाव पड़े वाला है? उसको कोई प्रभाव पड़ेगा, जब तक उसको ना पूरा गर्म कीजिएगा तब। एक सलाइ में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसका ताप पर कम में प्रभाव पड़ता है। चल अब इतना पहले बात क्लियर रखो ना कि रवादार, अब तोहर रवादार खत्म हो गेलो, माने क्रिस्टल खत्म हो गेलो। तो हम चलइयो अक्रिस्टल में, समझा? अब अक्रिस्टल में की करलो? अच्छा क्रिस्टल में कौची एले कि अभी-अभी कण एक निश्चित क्रम में जुड़े रहते हैं। क्रिस्टल की बात कर रहलियो हम। लेकिन अक्रिस्टलीय आज तो तेरा में जुड़ल एक क्रम में नहीं रहे, तो देखा ना की करलो हम कि वे पदार्थ जिसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में जुड़ल नहीं रहते हैं, उसे क्या बोलेंगे?
बोलेंगे अक्रिस्टल वेर अदर, जैसे बोलबा एग्जाम्पल तो भाई रबड़, रबड़ का इसके अभी करने के क्रम में जुड़ल है तो बोलबा हाँ भैया कैसे, ये रबड़ के कोई हो गया अथी, मान लिया कुछ रबड़ के है ना, और एने तोरा कहबो तीरा, आ इधर से कहबो तीरा, त का ई रबड़वा तीरैते कि नहीं तीरैते, तीरैते ना जी, एकर बीच में जे कण रहे ना उ का ओकर निश्चित क्रम रहे नहीं ना, तो समझ में आ गेलो रबड़, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल रखो रबड़, समझ ला, ठीक है वो ना। इसका आकार और आयतन कुछ निश्चित नहीं होता है, इसका भी करने के निश्चित क्रम में जुड़ल रहबे नहीं करा है। अब एक थोड़ा सा विशेषता पढ़ा, काहे कि हम क्रिस्टलीय ठोस के थोड़ा विशेषता पढ़ लियो तो अक्रिस्टलीय ठोस के थोड़ा विशेषता पढ़ल चला, पढ़े ध्यान समझिए, सब ओकर उल्टे है जी, देखा इसके अभी करने के निश्चित क्रम में जुड़ल नहीं रहता, ये तो बात क्लियर रखो। अच्छा अगला, इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होबे न करता है, सही बात है होबे न करता है। उसके बाद है कि इसके कानों के बीच ध्रुव बल माने कमजोर पाया जाता है, भाई कमजोर है तैये न रबड़वा के खींच के तीर देते हैं, वही बात है। उसके बाद इससे बेरवादार ठोस भी कहते हैं, ये बात खत्म, समझ में लो ना। चलो अब इन्हें ध्यान समझिए, अब देखा आप समदैशिक किसे कहते हैं, चलो तो हम समदैशिक बढ़िया समझावे हूँ। अजाना का ई केकरा का है समदैशिक, ई ऑब्जेक्टिव में तो कि समदैशिक किसे कहते हैं, अक्रिस्टलीय की क्रिस्टलीय, तो मार क्या ना क्रिस्टलीय। और जानता है भाई, जानता है क्या होता है कि क्रिस्टलीय को विषमदैशिक कहते हैं, वो बात ओकरा में छोड़ देली, ओकरा में जोड़ दिया कि क्रिस्टलीय ठोस को हम विषमदैशिक कहते हैं। पहले हम सबसे पहले आपको विषमदैशिक बताते हैं, इस समदैशिक को अभी रहने दीजिए, विषमदैशिक बताते हैं। जैसे कि मान लिया जाए है ना विषमदैशिक, कि आप जिस सरकारी स्कूल में पढ़ते थे ना, ध्यान समझना, सरकारी स्कूल में तक का जब प्रार्थना होता था तो ये लाइन में छठा क्लास वाला स्टूडेंट लगता है, प्रार्थना नहीं लगता है, ये 7वां क्लास का है, ये 8वां क्लास के हैं, ये 9वां क्लास के हैं, माने ना अलग अलग दिशा से देखने पर उसका गुण अलग अलग होता है। भाई ये दिशा से देखें इसका गुण अलग ना है, छठा क्लास के है, अगर हम ये दिशा से देखें इसका गुण अलग ना 7वां क्लास के है, अगर इस दिशा से देखेंगे तो इसका गुण अलग 8वां क्लास के लगा हुआ है ना, अगर इस दिशा से हम देखेंगे तो भाई इसका गुण अलग अलग होता है। तो समझ में आया ना विषमदैशिक किसे कहते हैं, तो जिसको अलग अलग दिशा से देखने पे उसका ना गुण अलग अलग होता है। लेकिन लेकिन समझा समदैशिक में, अब समदैशिक में क्यों होगा को कि जब सरकारी स्कूल में टिफिन होगा ना जी, तब सब मिल जाए खाना उना खाए ला, थारी उठावे लगा, तब पते नहीं चलतू कि के माने उसका गुण एक नियन हो जितो, पता नहीं चलतो एने 8वां के एने 7वां एने छठा, सब एके में स्टूडेंटवा सब मिल जाए। प्रार्थना जब जैसे कि टिफिन होवे तो सब एक साथ मिल जाए ना जी, और हम पते नहीं चलतो कि किए है ना, या गुण अलग-अलग नहीं रहतो, गुण सबके एके लगतो एने 7वां को, एने 8वां को, एने छठा क्लास को, एने 5वां क्लास को, नहीं पता चलतो। समदैशिक में बात कर रही हूँ, तो ओकरा में जोड़ लिया कि क्रिस्टलीय ठोस को विषमदैशिक कहते हैं, विषमदैशिक किससे कहते हैं ये तो बता दी, और अक्रिस्टलीय ठोस को क्या बोलते हैं समदैशिक कहते हैं। तो हमरा ई बतावा, इतना तो पहले बात क्लियर हो गेलो, चलो पहले हम इतना तोरा समझा दियो पहले, तोरा हम की पढ़ा देलियो, पहले हम ठोस पढ़ा देलियो, ठोस के प्रकार भी देखा देलियो है ना, इसका माने इसका डिफिनेशन भी बता देलियो, एकर विशेषता भी बता देलियो, और अक्रिस्टलीय केकरा को ई भी बता देलियो, और एकर गुण भी बता देलियो। इतना तो बात क्लियर है, पहले 2 पॉइंट क्लियर हो गया कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय किसे कहते हैं, बढ़िया से ध्यान कर लेना है। अब हमरा ई बतावा, अब आगे केकर बारे में पढ़बे, सोच ला अपने से, केकर बारे में पढ़बे जी, अक्रिस्टलीय तो नहीं पढ़बे, काहे कि ओकर तो आकार कोई होबे नहीं करे निश्चित, क्रिस्टलीय के बारे में पढ़ सके, तो चला क्रिस्टलीय के बारे में अच्छा से पढ़ावे, ध्यान से देखते रहिए, वीडियो में बनल रहिए, मजा आ जितो जी। तो अन्नी के अपन भाषा में पढ़ा रही हो, कोई अंग्रेजी तंग्रेजी ना पढ़ा रहे हैं, चलें अपन भाषा में समझ में आ रहा ना, तो वो लोग के समझ में आ रहा बा ना, तब वीडियो के एक बार लाइक कर दीजिएगा, समझ में आ रहा ना। चला अगर नहीं करे के मन हो तो नहीं करा हमें की कहियो। चल आप बताइयो क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, काहे कि आगे हम क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ाबी, क्रिस्टलीय पढ़ ही नहीं सकी, ओकरा आकार आयतन कुछ होबे नहीं करे जी, अभी अभी कने कर एक क्रम में जुड़ल रहबे नहीं करे, तोरा से पढ़े से की फायदा, क्रिस्टलीय पढ़ा ना। चला तो क्रिस्टलीय के वर्गीकरण कराइयो तो 4 भाग में बांटाइयो। क्रिस्टल कै प्रकार के होते हैं, तो क्रिस्टल कै प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अब पूछेगा ना कि क्रिस्टल में मूल तंत्रों की संख्या 7 प्रकार के होती है, ये बात हमेशा ध्यान दीजिए ना, मूल तंत्र का है 7, क्रिस्टल कै प्रकार के, 4 प्रकार के। अब चला पहला बता भैया, लिख लिया जा परी कि क्रिस्टल ठोस का वर्गीकरण लिखना है कि 4 भागों में बांटा गया, पहला आपको लिखना, चलिए पहला समझाते हैं। आयनिक क्रिस्टल ठोस किसे कहते हैं, इसका पहले डिफिनेशन है। अच्छा आयनिक माने समझ रहे हैं, जैसे कि 10 में आप लोग पढ़े होंगे, आयन, आयन माने प्लस और माइनस, चलिए आपको समझाते हैं
कि इसका निर्माण नथानाइनों तथा जो है ना रिनाइनों के संयोग से होता है। माने इसका निर्माण माने कि इसका आयनिक क्रिस्टल ठोस कैसे बनता है, तो जब प्लस और माइनस आपस में जुड़ता है तो बनता है कौची, आयनिक क्रिस्टल ठोस बनता है। इतना इजी तो है। और इसके कणों के बीच प्रबल, हाँ भाई प्रबल तो पाया जाइबे करेगा, ऐसा थोड़ी कि नहीं, मजबूत पाया जाता है। जैसे कि देखिए NaCl तक, NaCl क्या है, पहले NaCl क्या है, तो NaCl आपका पहले क्या हो गया, क्रिस्टल हो गया भाई, क्रिस्टल के ना प्रकार पड़ रहे हैं, लेकिन कौन सा क्रिस्टल, तो आयनिक क्रिस्टल ठोस हो गया। ये दो बात हमेशा ध्यान दीजिएगा। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि NaCl क्या है, तो NaCl भाई आपका क्या है, क्रिस्टल ना, लेकिन कौन क्रिस्टल है, अगर आएगा क्रिस्टल है तो क्रिस्टल मार के आइएगा, अगर उसमें पूछे कौन सा क्रिस्टल है तो बताना आयनिक क्रिस्टल ठोस। कैसे, क्योंकि Na पे आपको बताए थे भाई प्लस और Cl पे माइनस, है ना, तो ये तो क्लियर है कि आयनिक क्रिस्टल ठोस है। और KCl के पे प्लस और Cl पे माइनस बताए थे, तो ये हो गया क्रिस्टल है, लेकिन कौन क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल। अच्छा CuSO4 FeSO4 समझ में आ रहा ना, जकरा पे प्लस माइनस आ गलो समझिए कि आयनिक क्रिस्टल ठोस है। इतना तो बात क्लियर हो गलो, हमरा समझ में आ रलो है, हमरो भी और तोहरो भी समझ में आ रलो है ना जी। वैसे हमरा तो अइबे करलो पहले से लेकिन तोरा समझा रलियो, ठीक है। तब पूछतो ना कि आयनिक क्रिस्टल ठोस केकरा कही, तो अपन भाषा में बोलिए कि जेकर निर्माण धनायन और ऋणायन के मिलने से होता है ना, उसे बोलेंगे आयनिक क्रिस्टल ठोस। जैसे कि NaCl, KCl, CuSO4 FeSO4 समझ में आ रलो। परीक्षा में बोलतो कि NaCl कैसा ठोस है, तो बोलना है क्रिस्टल ठोस है, लेकिन कौन सा क्रिस्टल है, तो आयनिक क्रिस्टल ठोस है। दोनों बात क्लियर है। आप थोड़ा सा एकर विशेषता के बारे में पढ़ लियो, ध्यान समझिए। पहले एगो के अच्छा से पढ़िए, ओकर डेफिनेशन पढ़ लिया, है ना, एग्जाम्पल पढ़ लेना, उसका विशेषता पढ़ लेना, क्योंकि अगर परीक्षा में आ गया कि आयनिक क्रिस्टल ठोस का विशेषता लिखना है तो लिख देना अपने से, और कुछ चला बताइए, बहुत इजी है को जी। अगर नोट्स लेवल चाह करना तो हमर नंबर पे मैसेज कर दिया, एकदम फ्री में तोरा दे देबो, 1 रुपया भी ना लेबो, समझला ना, चला। अब से ना आप लोग घरे पर बैठ के टॉपर बन सकते हैं, टॉपर आपको हम बनाएंगे, टेंशन ना लीजिए, है ना भाई, प्रॉमिस करते हैं टॉपर आपको हम बना के रहेंगे, ठीक है चलिए। अच्छा, इसके अवयवी घटक आयन होते हैं। अब बोलबा कि अवयवी घटक कौची होबा, हम समझिए न रही, तब भाई शरबतवा बनावा के तो ओकर घटक कौची, चीनी, पानी, चीनी, पानी, नींबू जो भी मिलाते हैं तब ना शरबत बनता है। तो उसी प्रकार से कि इसके अवयवी घटक क्या है? आयन है। आयन माने प्लस से माइनस है भाई, जब प्लस माइनस रहेगा तब ये नहीं बनेगा। तो इतना समझ में आइलो ना, आगे चला। अच्छा ये भंगुर होते हैं, सॉरी चला, ये भंगुर होते हैं तो भाई निमका कौची भंगुरे ना होवा है, NaCl माने नमके होवा है जी, नमक नहीं भंगुर होवा है। अच्छा अगला देखा, या ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक। हाँ ये तो बात है कि निमका जो है को ना, निमका में अगर ऐसी करंट प्रवाहित करवा तो नहीं होतो, लेकिन जब निमका के पनिया में घोर दबा तो सुचालक बन जीतो, वही बात हम लिखा लियो हैं कि यह ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन विलयन में विद्युत का सुचालक होता है। इतना बात तो समझ में आ रहा ना जी। निमका, निमका अगर ले ला हथवा पर, नहीं कटोरी में ले लिया निमका, और में कुछ पानी नहीं देना है, और एने को तरवा डाला, एगो तारा एने डाला, लेकिन निमके में रखिया। अब मुँह में लेवा तो नहीं तो, लेकिन हाँ और हम पनिया डाल देवा, घोर देवा ना, तो जाके और में करेंट आ जितो। इतना बात समझ में अलो ना जी। उसके बाद अब इसके गणना करके उतना कौची हो बाजी, पूछ होते कि नहीं होते, इतना बात तो इजी है को चला। तो हमरा पूरा उम्मीद है कि तोरा समझ में आ गलो आयनिक क्रिस्टल ठोस किससे कहते हैं, एग्जांपल भी तोरा हम बता दिलियो, एकर विशेषता भी बता दिलियो। अब चला हम दूसर का तोरा पढ़ाबई, ध्यान समझिया। दूसर का कॉपिया में अगर चाह करना तो नोट कैले जिया, नहीं तो छोड़ा ना, पहले समझ ला, नोट्स वगैरह ले लिया, दे देबो, टेंशन नहीं लिया। स- दूसरा को ना सहसंयोजक ठोस किससे कहते हैं, समझिए। इस सहसंयोजक ठोस को ही नेटवर्क ठोस कहते हैं, ध्यान समझिए, है ना। सहसंयोजक ठोस को ही क्या बोलते हैं, नेटवर्क ठोस, आता है एग्जाम में, है ना। इसी को बोलेंगे क्या, नेटवर्क ठोस, नेटवर्क ठोस। यहाँ पे लिखा में दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं, चला। एरे बोला नेटवर्क ठोस, चला के पहले बोला कि एकरा डिफिनेशन ने समझा, लिख लिया कि सहसंयोजक ठोस को ही नेटवर्क ठोस कहते हैं, है ना। चलिए अब समझा है ना। तो इसके अवयवी कण, अवयवी कण परमाणु होते हैं। जैसे उसके अवयवी कण क्या था, आयन था, इसका हो गया परमाणु। उसके बाद देखिए अब डिफिनेशन क्या कर रहा है, ये तो समझ गए। अगर पूछेगा ना कि सहसंयोजक क्रिस्टल ठोस का अवयवी कण क्या होता है, मार के आइएगा परमाणु। ऑब्जेक्टिव भी बताते चल रहे हैं, लिख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव जहाँ, ठीक है ना, कहीं भी। एक दूसरे
जो एक दूसरे के साथ सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े रहते हो ओकरे बोलेंगे कौची, और सहसंयोजक क्रिस्टल ठोस। सिंपल है कि जो एक दूसरे के साथ कौन सा बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं, सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं, उसे क्या बोलेंगे भाई, उसे सहसंयोजक क्रिस्टल ठोस। जैसे हीरा, हीरा क्या है, तो हीरा पहले नंबर तो आपका होगा क्रिस्टलीय ठोस हो गया, हीरा क्रिस्टलीय है, लेकिन कौन क्रिस्टलीय, सहसंयोजक। उसके बाद ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है, तो क्रिस्टलीय ठोस है, लेकिन कौन क्रिस्टलीय ठोस है, सहसंयोजक। बस इसमें दो आ सकता है आपके एग्जाम में, बोलेगा हीरा क्या है, क्रिस्टलीय की अक्रिस्टलीय, तो भाई क्रिस्टलीय होगा तो मार के क्रिस्टलीय, लेकिन ऑप्शन में नहीं रहेगा और रहेगा सहसंयोजक क्रिस्टल ठोस, तो मार के आइएगा सहसंयोजक क्रिस्टल ठोस। वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, एकदम मजा आ जितो। चलो इतना क्लियर रखो ना। आप एक और विशेषता पढ़ाइए, ध्यान से समझिए। चला विशेषता को, चला ना जी, एकदम अपन भाषा में थोड़ा पढ़ाई हुआ, एकदम मगही भाषा में, देहाती भाषा में, ठीक है। चला ना, चला। अब ये अंग्रेजी अंग्रेजी यदि आप नहीं बोलबो नहीं तो समझूं नहीं तो बोलबा का बक बक कर रहा समझ में ना आ रहा भैया। चला अब एक और थोड़ा सा हम विशेषता पढ़ाइयो, ध्यान से समझे विशेषता। अब देखा यह ठोस है। अच्छा हमरा ये बतावा जी, एग्जाम्पल में हीरा ले लेते, कहो हीरा ठोस है कि मुलायम, दिमागे नहीं काम कर रखो, तो बोला भैया ठोस है, तो ये तो बात समझ में ही लो। उसके बाद अब इसका गणनांक और क्वथनांक कुछ होता है भाई, अब हीरा है तो हीरा के गणनांक क्वथनांक कुछ होते नहीं होते, होते ना जी, कठोर होवे तो कुछ होबे करते। उसके बाद या जल में घुलनशील, घुलनशील माने जल में घुलबे नहीं करा, आ तोरा बोलबो कि ला हीरा को पानी में घोल दो तो हीरा, तो कब पगला गेला, हीरा घुलते पानी में नहीं घुलते, हीरा जो है ना पानी में घुलबे नहीं करते। तो इतना बात समझ में ही लो ना जी। हम आगे अब बतावे तोरा, देखा ग्रेफाइट को छोड़कर अन्य सभी विद्युत का कुचालक होता, हाँ ये बात सही है कहीं, खाली ग्रेफाइट के छोड़ दा, ग्रेफाइट तो हम जाने सुचालक है, लेकिन ग्रेफाइट को छोड़कर जितने भी है ना सभी विद्युत का कुचालक है। इतना बात क्लियर हो गलो ना। चला तो दूसरा थोड़ा समझ में आ गलो कि सहसंयोजक क्रिस्टल ठोस के करा का, ये जो एक दूसरे से सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं उसे बोल रहे हैं कौची, सहसंयोजक क्रिस्टल ठोस। अब ये पूछ तो थोड़ा से कि सहसंयोजक क्रिस्टल ठोस के मतलब अभी कण क्या होते हैं, परमाणु, ऑब्जेक्टिव बता रहे। उसके बाद पूछेगा कि हीरा क्या है या तो ग्रेफाइट क्या है, तो मार के आना क्रिस्टलीय ठोस। अगर नहीं रहेगा या तो ऑप्शन में रहेगा सहसंयोजक क्रिस्टल ठोस, तो उसको मार के कोई दिक्कत नहीं, है ना। उसी के ना प्रकार पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आपको विशेषता भी बता दें बहुत अच्छा से। अब अगला देखा ना, मजा आ जाता पढ़े में जी। और एक टेस्ट बा जरूर दे दी, हाँ समझला ना। चला एक टेस्ट माने वीडियो अगर अपलोड हो जी तो समझला। देखा हर एक चैप्टर के द्वारा तीन तीन वीडियो मिलतो। पहला मिलतो कौची, एक तो पहले थ्योरी वाला मिल जितो, पूरा पूरा चैप्टर खत्म हो जितो। और दूसर का तोरा मिल जितो पूरा ऑब्जेक्टिव मिल जितो। और तीसर का मिल जितो सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जितो, समझला ना। चला अब तीसरा को कौची, धात्विक क्रिस्टल ठोस, धातु ये बोले तो धात्विक, लेकिन धात्विक सही होगा, ठीक है। तीसरा धातु क्रिस्टल ठोस। चला तोरा हम बतावे धात्विक मैंने समझ रहे, धातु चला नमे में छुपल रखो। तो चला सबसे पहले अगर अभी कण कौच होते हम ही जान रही है, तो अभी कण धनात्मक धातु होते, कौच होते धनात्मक धातु। धा से धात्विक और धा से धनात्मक धातु होंगे अभी कण, है ना। चलिए अब डिफिनेशन समझिए क्या कहता है, जो एक दूसरे के क्या क्या कहता है, जो एक दूसरे से धात्विक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं, इतना ही है जी, नमे में छुपा रखूं कि जे एक दूसरे के साथ धात्विक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं ओकरे बोलेंगे धात्विक क्रिस्टल ठोस, बात खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। चला एग्जाम्पल बताइयो, सोना, एग्जाम्पल को जी सोना। उसके बाद देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, थोड़ा सा रुकिएगा 1 मिनट, ठीक है, थोड़ा सा रुकिए। रुकिए जी, थोड़ा सा काम आ गया समझला ना। 1 मिनट काम आ गया था इसलिए चली गई। चला कोई दिक्कत नहीं, उतना तो वेट कर सका का तू सब थोड़ी ना करवा। चला जैसे सोना ना बतेली वाला। अच्छा सोना कौची धातु है कि नहीं, तो धातु के मन अंदर जुड़ा है, सिंपल है, जो धातु रहेगा धातु के मन अंदर जुड़ा रहेगा। चांदी चांदी लोहा जिंक एजी, ये सब एजी माने चांदी होता है, माने ऐसा हिंदी या अंग्रेजी कोई बात नहीं है। तो थोड़ा सा ये पूछता हूँ कि सोना क्रिस्टलीय कि अक्रिस्टलीय, तो मार के आना क्या क्रिस्टलीय रहेगा, तो मार के आना क्रिस्टलीय। अगर ऑप्शन में रहा धात्विक क्रिस्टल ठोस, तो मार के आना धात्विक क्रिस्टल ठोस।
समझ में आ रहा ना? हमरा पूरा उम्मीद है को समझ में आवा तो। अब एक थोड़ा सा हम विशेषता के बारे में पढ़े चला, मतलब कि ध्यान दिया का बोल रहा हूँ कि धात्विक क्रिस्टल ठोस का ना विशेषता बताना चला। विशेषता पहला ध्यान दीजिए कि यह विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होता है। ये तो बात क्लियर है। अब जब सोना है तो राबे करेगा सोना चांदी विद्युत और उष्मा का सुचालक। ये तो आप लोग 10वीं क्लास में पढ़े होंगे। उसके बाद ये तन होते हैं, तन मैंने जानते हैं, इसके तार बनाए जाते हैं। तो क्या धातु है, सोना है तो सोना का तार ना बनता, चांदी का तार ना बनता, लोहा का नहीं बनता, बनता है ना। तो यह बात क्लियर है ना। चला एक एक पॉइंट को अच्छा समझे वो थोड़ा हमें। ये आघात वर्धनीयता होता है, मतलब ना ये पीट कर चादरा बनावल जाता है। का सोना के जैसे कि मान लिया जाए सोना है बोला, जैसे इतना मोटा सोना है जी, तरह पीट के चादरा नहीं बनती, पतला बनती कि नहीं बनते। लोहा के चादरा नहीं बनना है, चांदी के नहीं बनना है, बनवे करे है। अब आगे समझिए कि कठोर होगा है ताकि सोनमा मुलायम होगा है जी, चांदी मुलायम होगा ये बतावा, कठोरे न होगा। लोहा कठोर होता है, तो यो तो बात क्लियर रखो। अगला इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। कहवा कैसे, तो गलनांक तोरा बतेलियो कि जिस ताप पे ठोस अवस्था वाला पदार्थ द्रव में बदलता है ना, उसे क्या बोलेंगे, गलनांक। तो का लोहा तुरंत थोड़ी गलेगा, सोना चांदी गल जाएगा, एक सलाह से नहीं गलेगा। क्वथनांक भी बता दिलियो, इतना तो बात क्लियर रखो। चला आगे, इसमें एक विशेष प्रकार का चमक पाया जाता है। हाँ ये तो बात फिक्स है कि जब सोना चांदी का कुछ लीजिएगा गहना जेवर, जैसे कि औरत लोग ना जाती है बाजार वगैरह है ना, तो लेती है एकदम सोना चांदी वाला, एकदम पायल नथुनी लेके एकदम चमकेगा ना जी, एकदम सबके दिखाती है, जलाती है ना कि देख हमरा नहीं अच्छा चमक चमचम कर रहा है ना। चला तू ये है। अब इतना समझ गए। आप चौथा पढ़ावे तो रहा में ध्यान समझिए। चौथा को आणविक क्रिस्टल ठोस। चला आणविक क्रिस्टल ठोस क्या करेगा, ध्यान समझिए कि इस प्रकार के क्रिस्टल, क्रिस्टल के अवयवी घटक अणु होते हैं। पहले इसका जो है ना आणविक क्रिस्टल ठोस के आयन क्या होते हैं, अणु होते हैं। ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा है ना। अब डेफिनेशन क्या कहता है, जो एक दूसरे से ना दुर्बल आकर्षण बल द्वारा, दुर्बल माने जानते हैं कमजोर, दुर्बल माने कमजोर, तो एक दूसरे से ना दुर्बल आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं, माने कमजोर बल द्वारा जुड़े रहते हैं ना। जैसे अब बात करते हैं, अब देखिए अब आयनिक क्रिस्टल ठोस ना तीन प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला क्या, अध्रुवीय, माने इसमें ना एक ही ध्रुव होता है, ठीक है। माने देखिए I2N2 और Ar, इतना आर्गन हो गया। उसके बाद ध्रुवीय है जिसमें दो ध्रुव होता है, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, तो समझ में आ गया। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन बंध बनाता है। कौन कौन हाइड्रोजन बंध बनाता है भाई, ध्यान दीजिएगा। H2 और H2O और NH3, ये बात को हमेशा ध्यान दिया, समझला ना। चलो तो इतना तो क्लियर हो गलो। अब आगे हम चलियो एक थोड़ा सा गुण पढ़ लियो। सबके मैं सही बता रही हूँ, चारों प्रकार है, चारों के डिफिनेशन बताए, उसके घटक क्या होते हैं, उसके गुण। चलो अब एक हम तोरा बताते हियो आणविक क्रिस्टल ठोस के गुण, ध्यान समझिए। अब देखा ये नरम होता है, तो का भाई ऑक्सीजन नरम में ना है, हाँ? ऑक्सीजन नरम में ना होता है, सब जल का नरम ना होता है ना, पता है। चलिए नरम होता है तो बात क्लियर है, अगले समझिए कि इसके गलनांक और क्वथनांक कुछ निम्न होता है। ऐसे भी निम्न होता है भाई, पानी इसका निम्न निम्न होता है ना, इस सब के निम्न होता है। ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, H2 माने हाइड्रोजन, इस सब का निम्न होबे करता है, ठीक है। चलिए हाँ ये बात क्लियर, आप खत्म हो गलो तुम्हारा। क्रिस्टल के प्रकार बता दिलियो, चार प्रकार के होबा को, ओकर अभी अभी कण क्या होते वो बता दिए। उसके बाद डिफिनेशन भी आपको बता दी, विशेषता भी बता दिए, चार प्रकार का क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव काट दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब तो खत्म हो गया क्रिस्टल के प्रकार। अब आगे चला, जैसे कि देखा कांच को अतिस्थित क्यों कहा जाता है, ये प्रश्न एकदम की बोलियो ना, ये अगला एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। ये एग्जाम 2026 और 27 के लिए बहुत ही जरूरी है ना। एमपीवीआई प्रश्न कर लीजिए, किसी से अगर पूछ लीजिएगा ना तो बोलेंगे, कोई भी सर्च, अगर आप लोग ऑफलाइन जाते हैं या तो कहीं भी जाते हैं तो उनसे पूछिएगा कि बोला प्रश्न कैसा है कि कांच को अतिस्थित क्यों कहा जाता है ना, कांच को अतिस्थित, तो समझिएगा कि देखिए पहले के समय में आप लोग का मतलब कि इस प्रकार से मान लिया जाए कि इस प्रकार से आपका कांच था, एक साल 2 साल 5 साल या तो 6 साल के बाद देखिएगा ना तो कांच ऐसे हो जाता, माने पिघलता है जी, है ना, बहता है, कांच बहता है, ठीक है। पहले माने थोड़ी ना आपको तुरंत दिखेगा, बहुत लंबा समय लगता है ना। तो आपको पूछेगा, देखिए कांच को क्यों कहा जाता है, समझिए। द्रव्य की तरह कांच में बहुत धीमी गति, बहुत धीमी, सोच नहीं सकते हैं, से बहने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए कांच को अतिस्थित कहा जाता है ना। समझ में आ गया ना कि कांच में ना मन बहुत धीमी गति से ना बहने की प्रवृत्ति होती है जी, इसलिए कांच को अतिस्थित कहा जाता है।
मतलब कांच बहता भी है, आज आपको पता चल गया, पहले से ना पता था लेकिन आज पता चला कि कांच जो है ना जी बहता भी है। ठीक है, चला अब आगे समझा वही। अब तोरा की कहलियोल कि नेटवर्क ठोस ऊपरे न बतलियोल कि सांस संयोजक क्रिस्टल ठोस को ही क्या बोलते हैं, नेटवर्क ठोस। समझिएगा, नेटवर्क ठोस के अभी अभी कण अभी बताए थे क्या होता है, परमाणु होता है ऊपरे बतलियोल ना, परमाणु। उसके बाद ये कण सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, वे उच्च गलनांक के साथ कठोर होते हैं। बस इसमें खाली यही ना जुड़ा है कि उच्च गलनांक के साथ कठोर होते हैं। जैसे हीरा, हीरा क्या है, माने नेटवर्क ठोस बोलिए या तो सहसंयोजक क्रिस्टल ठोस बोलिए, आपका बात बराबर। इसलिए ना यहाँ पे हम दे दिए नेटवर्क ठोस। देखिए आपको हम पढ़ा दिए क्या सहसंयोजक क्रिस्टल ठोस किससे कहते हैं। अगर मान लिया जाए परीक्षा में अगले नेटवर्क ठोस तक कोशिश करवा, इसीलिए थोड़ा बता दें, समझ ला ना। चला आप चलिए क्रिस्टल के बारे में पढ़ा, क्रिस्टल। अच्छा, क्रिस्टल जानते हैं, जैसे कि ये वाला ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया है ना, और ये वाला ऐसे हो गया, मैंने 3D आकार के हो गया ना, तो वही ये क्रिस्टल किससे कहते हैं। चला समझा में बढ़िया समझिए क्रिस्टल। पिरामिड तब ना जी, आराम से वीडियो को देखते रहिए, एकदम बेसिक से थोड़ा समझा रहे है ना। समझ में आ रहा, वीडियो को लाइक कर दिया, अपन दोस्त के भी भेज दिया है ना। चला क्रिस्टल जालक किससे कहते हैं समझा, तो क्या किसी बिंदु को है ना, चलिए क्या बोला, जालक बिंदु को, सॉरी क्या जी, जालक ना है, चलिए हाँ, जालक बिंदु को त्रिबी माने 3D में जो है ना अनंत बिंदु, अनंत में ढेर सारा बिंदु, अणु आयन परमाणु की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। नहीं समझे ना, चलिए बताते हैं। मान लिया जाए ये कोई क्रिस्टल है, आपको अच्छा समझाते हैं। माने अनंत बिंदु, ढेर सारा बिंदु है, यहाँ भी बिंदु है, यहाँ भी बिंदु है, ठीक है, हमसे नहीं बटा लेकिन यहाँ भी बिंदु है, यहाँ भी बिंदु, ढेर सारा बिंदु ये आपस में जुड़े रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं, ताकि ये जालक का निर्माण नहीं करते। सिंपल है, देखिए बताते हैं। जालक माने जाल, तो मछलियां जब पकड़ते जलिया देखे, एक निश्चित ग्राम में बिना हुआ रहता है, बिना हुआ नहीं रहता है, तो वही होगा क्रिस्टल जालक। ये थोड़ा सा क्रिस्टल हो गया और जालक तो वही हो गया। तो समझिए, मतलब कि जो है ना आपको बताना है, जालक बिंदु को मतलब ऐसे बताना है कि छोटे से छोटे बिंदु को आपस में मिलाने के बाद जो क्रिस्टल बनता है ना, उसे क्या बोलेंगे, क्रिस्टल जालक। आपको ऐसे बताना कि छोटे से छोटे बिंदु को आपस में मिला जुला के जो एक आकार बनता है ना, उसे बोलेंगे क्रिस्टल जालक। आपको अपना भाषा में बता देंगे। चला अब आगे बात कर रही हो ना, समझिए एकक कोष्टिका, समझ ला। एकक कोष्टिका समझिए, एकक कोष्टिका के करा का है, ध्यान समझिए। अच्छा, एकक कोष्टिका माने और एक्का गो, माने एक्का गो कण को आपस में क्या बोल रहे हैं, देखिए क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी एकक कोष्टिका कहलाती है। वही क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी, मान लिया जाए क्रिस्टल जालक हो गया और यहाँ पे बड़ा बड़ा अणु है, बड़ा बड़ा अणु है ना, बड़ा बड़ा, लेकिन इसका जो बीच में छोटा है ना, तो इसे क्या बोलेंगे, एकक कोष्टिका बोलेंगे, है ना। कोष्टिका माने वही खाली जगह रहता है, ठीक है, तो वही रहता है। चलिए, तो एकक कोष्टिका समझ में आ गया कि क्रिस्टल जालक की जो सबसे छोटी इकाई है ना, उसे क्या बोलेंगे, एकक कोष्टिका बोलेंगे, ठीक है। चला अब आगे थोड़ा हम समझाओ, ध्यान समझिए, इतना बात क्लियर हो गया ना। चला ऐसा ऐसा ना तोरा मिलतो नहीं जी, ऐसे ही जिस पढ़ा लियो। चला एकक कोष्टिका की पुनरावृत्ति से संपूर्ण जालक का निर्माण, देखिए पुनरावृत्ति नहीं बोले थे, पूर्णा माने बार बार, तब बार बार जब छोटा छोटा अणु जब एक पर रखिएगा, सरिया के रखिएगा, तो का जालक का निर्माण होगा कि नहीं होगा, होबे ना करेगा, तो वही बात है। और इसके परमाणु संख्या एक होती है, कितना होती है, परमाणु संख्या एक होती है, भी ध्यान दीजिएगा। और समन्वय संख्या 6 होती है, ध्यान दीजिएगा, है ना, कि एकक कोष्टिका की परमाणु संख्या कितना होती है, एक होती है, और समन्वय संख्या 6 होती है। ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, माने इसको एस सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस सी, एस सी। चलिए एस सी, इसी को बोलते हैं एस सी, याद रखना। आगे तो ऑब्जेक्टिव जब इसका टेस्ट लेंगे ना, तब वहां पे ट्रिक वगैरह आपको देंगे, एकदम 5G। अब थोड़ा सा शॉर्टकी दोष है, शॉर्टकी दोष जानते किसे कहते हैं। चलिए देखिए, इस दोष के अवयवी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर गायब हो जाते हैं जी। ये छोड़ कर नहीं होगा, गलती लिख दिया जी, जो भी लिखा है ऑफलाइन पढ़ा रहे थे ना, तब लिखा है था, ठीक है। तो सिंपल अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे, अगर मान लिया जाए यहाँ पे प्लस वाला आ गया, प्लस वाला, तो ये क्या करेगा ना, इस छोड़ के बाहर निकल जाएगा जी, छोड़ के बाहर निकल जाएगा, है ना। तो मतलब कि इसमें क्या होता है कि अवयवी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर गायब हो जाते हैं, उसे क्या बोलेंगे, शॉर्ट की। अब देखिए शॉर्ट की में नब्बे में छुपा ले, शॉर्ट की मैंने शॉर्ट दे दिया कब, जब छोड़ के भाग गया तब शॉर्ट दे दिया, है ना। तो आपसे पूछेगा शॉर्ट की दोस्त किसे कहते हैं, तो बताना है कि जिसमें अवयवी कण अपना जालक बिंदु को छोड़कर डायरेक्ट गायब हो जाते हैं, उसे क्या बोलेंगे, शॉर्ट की दोस्त। ऐसे लिख लीजिएगा एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए, आप फ्रैंकल दोस्त जानते हैं, देखिए
जैसे इसमें क्या होता है ना कि जितने आपका अवयवी कण दिख रहा, तो जानते हैं यहाँ से जो एगो अवयवी कण, यहाँ से जो अवयवी कण है ना, तो ई वाला उठ के अंतराकाशी में चला जाएगा। अंतराकाशी माने बीच में चला जाएगा, ई गायब नहीं होगा। ई वाला बस एजा से उठेगा और ये अंदर में चला जाएगा, है ना। तो वही बात है, समझिएगा डिफिनेशन क्या कर रहा था कि इस दोष में अवयवी कण अपने चालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चले जाते हैं, वही बात बोले थे। ये भी हो सकता है कि यहाँ से वो उठ के यहाँ पे चल जाएगा, कोई इसमें अति लिमिट नहीं है। अब यहाँ से उठेगा तो यहाँ चला जाएगा, है ना। इसमें कोई फिक्स नहीं है, ठीक है ना। तो इतना बात समझ ला ना कि शॉर्ट की दोष किससे कहते हैं, जो चालक बिंदु को छोड़कर गायब हो जाते हैं उसे शॉर्ट की दोष, और फ्रैंकल दोष जो अंतरकाशीय स्थान में चले जाते हैं। इतना बात क्लियर हो गलो ना। चला अब थोड़ा पढ़ा दिए थोड़ा सा शॉर्ट की दोष और फ्रैंकल दोष में अंतर। चला बताओ भैया, पहले नंबर डेफिनेशन ही दे दिया कर, समझला ना कि देखो एकदम की देखो पहला कि इस दोष में अवयवी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर गए हुए थे, पहला नंबर डेफिनेशन ही दे दिया। इसमें कौची होगा कि अंतरकाशीय स्थान में चल जाए, समझ में आ रहा ना। चला अब दूसरा में देखा कि इसका घनत्व कम हो जाता है, भाई कम होते कि नहीं होता, अब छोड़ के जब गायब हो गए तो घटबे नहीं करते, घटते तक कम में नहीं होते घनत्व जी, लेकिन इसका घनत्व जो है ना बढ़ जाता है। नहीं इसके बढ़ेगा कैसे, ये घट सॉरी इसमें कोई परिवर्तन माने परिवर्तन ही नहीं होता है, नहीं होगा। कहा है कि भाई ई वाला क्रिस्टल है, अब एजा से उठेगा और एजा पर ही चल जाएगा, तो वो जस के तसे न रहेगा। तो इसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अपरिवर्तित ही रहता है, लेकिन इससे घनत्व कम जाता है। यहाँ पे बढ़ नहीं जाता, इसको काट दीजिएगा, गलती हो गया था, ठीक है। चलिए अच्छा, वो जो प्रकार पढ़ा रहे थे ना जी, वो आपका एकक है या तो सरल, सिंपल है, चलिए सरल है, ठीक है। चलिए वो आपका सरल ही होगा, समझे ना। चलिए हाँ सरल, देखिए आपको आप पढ़ाते हो इसका प्रकार है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला आपको पढ़ना है ना, देखिए पिंड केंद्रित इकाई सेल माने बीसीसी जिसे बोलते हैं, अंग्रेजी में ध्यान दीजिएगा बीसीसी। तो चलिए आपको बीसीसी पहले हम बता देते हैं। चलिए अब किसे कहते हैं समझिएगा, वैसा सेल जिसमें कोनों के अलावा जो है ना पिंड में भी रहते हैं, है ना, उसे क्या बोलेंगे, पिंड केंद्रित इकाई सेल बोलेंगे। नहीं समझ में आया उसके, तो क्या आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले आपको सरल बताते हैं, सरल इकाई सेल किससे कहते हैं, जरा अंग्रेजी में एससी बोलते हैं, क्या बोलते हैं एससी, ठीक है। चलिए आपको हम बताते हैं, एचसी बताते हैं। चलिए आपको पहले देखिए वैसा सेल जिसमें देखिए कोनों कोनों पे ना अवयवी कण होते हैं, है ना, याद रखना कि जिसमें अवयवी कण कोन पे रहते हैं ना, कोन पे रहते हैं उसे वो क्या बोल देंगे। जैसे कि मान लिया जाए मेरे भाई ये हो गया आपका, ठीक है। अब जैसे अभी यहाँ पे कोन हो गया, ठीक है। चलिए आपको हम बताते हैं, यहाँ से हो गया, ध्यान से समझिएगा, इस प्रकार से हो गया। चलिए इसको ऐसे मिला देते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसको मिला देते हैं, ऐसे मिला देते हैं। इसमें क्या होता है ना कि अभी का यहाँ पे कौन पे उपस्थित रहते हैं, यहाँ भी हो जाएंगे भाई, यहाँ पे भी रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी रहेंगे। माने जो अभी कण होते हैं, है ना, सारे लेकर आएंगे वो कौन पे उपस्थित रहते हैं, ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक ना बात समझ में लो ना, कौन पे रहेगा को समझ ला, ज्यादा सोचा नहीं, दिमाग नहीं लगेगा, समझ ला ना। रुका थोड़ा सा 1 मिनट, है ना, रुकेगा, कहीं मत जाना आपको, यहीं पे रहिएगा, ठीक है। थोड़ा सा तो वेट कर सकते हैं, थोड़ा सा तो रुक सकते हैं ना जी, रुकिएगा थोड़ा सा, 1 मिनट। देखिए आपको ना वही प्रकार बता रहे थे, ठीक है, मतलब इसी का प्रकार है। रुकिए ये जो है ना आपका एकक कोष्टिका है ना भाई, एकक कोष्टिका के मध्य प्रकार बता रहे थे, एकक कोष्टिका है ना। चलिए ये जो है ना आपका एकक कोष्टिका का पहला प्रकार क्या है, सरल इकाई सेल, जानते हैं किसे कहते हैं, तो आपको बताना ना कि वैसा इकाई सेल जिसमें कण केवल इकाई सेल के कोण पे रहता है। तो भाई इस सरल इकाई सेल किससे कहते हैं, तो पता है ना कि जिसमें कण केवल ना इकाई सेल के कोण पे रहता था, भाई कोने पे ना। तो आपको इसका इस डिफिनेशन लिखना था, ऐसे लिखेगा सरल इकाई सेल किसे कहते हैं, लिखना है कि वैसा इकाई सेल जिसमें कण केवल इकाई सेल के कहाँ पे रहता है, कोण पे है कि नहीं हमको ये बताइए, कोने पे है ना, उसे क्या बोलेंगे, सरल इकाई सेल बोलेंगे, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब जो है ना सरल इकाई सेल हो गया ना आपका, चलिए हाँ सरल इकाई सेल हुआ ना जी। चलिए तो इसमें ना आपको याद रखना है, सरल इकाई सेल में इसका परमाणु संख्या 1 होता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ना, यहाँ पे सही कर लीजिएगा,
हाँ इसका ठीक है, माने इसका ना परमाणु संख्या कितना होता है भाई, ये गलत है ठीक है। इसका परमाणु संख्या एक होता है, काट दीजिएगा ठीक है, सरल माने सिंपल याद रखिएगा, सिंपल है ना, सिंपल एक होता है, ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये गलत है, दो नहीं होगा ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं, इसमें समन्वय संख्या कितना होता है, 6 होता है, याद रखना। कैसे याद करना, चलिए ट्रिक बताते हैं। अब एससी माने क्या होता है, साइंस, तो साइंस में कई सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट, समन्वय संख्या में ऐसे ही करना है। और उसके बाद अब देखिए सरल है माने सिंपल है माने एक ना होगा, तो परमाणु संख्या क्या है, एक की बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है ठीक है। तो आपसे सबसे पहले पूछेगा सरल इकाई सेल किसे कहते हैं, माने ऐसे किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि वैसा इकाई सेल जिसमें कण केवल कोण पे ही रहता है उसे बोलेंगे सरल इकाई सेल। और एससी की परमाणु संख्या कितना होता है, एससी है ना। चलिए तो इसका एक होता है, समन्वय संख्या 6 होता है, माने एससी माने साइंस, साइंस में से सब मतलब 6 को सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। अब उसके बाद पैकिंग माने भरा हुआ कितना रहता है, 48%, लेकिन खाली कितना रहता है, 52%। कैसे याद करना, तो भाई ये आपको 5 की तरह लग रहा है, 5 की तरह, तो 5 मैंने समझ रहे यहाँ पे 52 आ रहा है, बस 5 याद रखना। चलिए तो इतना बात क्लियर है, पहला हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे दूसरा का आपका आता है पिंड केंद्रित इकाई सेल। चलिए ये आपका दूसरा का था जी, आगे पीछे हो गया। चलिए इसलिए तो बोलते हैं पहले क्लास कर लीजिए, उसके बाद नोट्स लेके पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा का जो है ना आपका पिंड केंद्रित इकाई सेल, तो देखिए इसमें क्या था, कोण मतलब कण जो है ना केवल कोण पे था, लेकिन यहाँ पे ना कोण के अलावा पिंड में भी रहेगा, ये भी हमेशा ध्यान दीजिएगा कि वैसा सेल जिसमें कण क्या, कोनों के अलावा पिंड में भी उपस्थित रहता है क्या, कण, जैसे कि यहाँ पे तो कोन पे था, लेकिन इसका पिंड बने बीच में भी रहेगा, इसका जो है ना कण अब बीच में भी रहेगा, उसे क्या बोलेंगे, पिंड के द्वितीय इकाई सेल। चलिए आपको डायग्राम से समझाते हैं, जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पे आपका हो गया क्रिस्टल, ध्यान से समझिएगा, क्रिस्टल कितना क्रिस्टल बना है जी, क्रिस्टल बना है। चलिए ये आपका हो गया क्रिस्टल, चलिए यहाँ से हो गया क्रिस्टल। तो सिंपल है भाई, अगर सरल इकाई सेल बोलेगा ना, तो इसमें कौन सरल में रहेगा, सिर्फ कौन पर है, लेकिन पिंड में बोलेगा तो पिंड में बीच में भी आएगा, कौन पे रहबे करेगा, कौन के अलावा पिंड में भी हो जाता है। अब उसके बाद अब इसकी अगर बात करते हैं ना, परमाणु संख्या, ध्यान समझिएगा ठीक है। तो परमाणु संख्या याद करने के बस एक ही ट्रिक है। तो यहाँ पे क्या अंग्रेजी, इसका अंग्रेजी होता है बीसीसी। चलिए बीसीसी होता है परमाणु संख्या, ध्यान समझिएगा, परमाणु संख्या एबीसीडी से याद करना है। तो यहाँ पे जब बीसीसी है तो एबीसीडी में बी का नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, तो परमाणु संख्या क्या है, 2। हम वही लिखाए थे है ना, कि इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 2 होता है। अब उसके बाद खाली जगह की प्रतिशत मात्रा 32%, कैसे याद करना है, चलिए तो देखिए, बी 2 नंबर में, सी 3 नंबर में आता था, 3 और 2 किधर दिख रहा है, 3 और 2 या तो 2 और 3, माने भले आगे पीछे, लेकिन इसका होता है खाली इतना होता है। अब बाकी आपका जो बच गया ना, माने मतलब ये खाली है, तो भरा हुआ कितना परसेंट रहेगा आपको पता ही होगा, है ना। चलिए तो इतना तो समझ में आ गया होगा ठीक है ना। अब बात करते हैं समन्वय संख्या कैसे निकलेगा। तो भाई समन्वय संख्या के एक ही ट्रिक बोले, एबीसीडी में बी आता है 2 नंबर पे, 2 बी आता है, ई 3 नंबर पे, ई 3 नंबर पे, 3 और 3 6 2 8, तो इसका समन्वय संख्या कितना हो गया, 8 हो गया। ये भी याद रखेगा, समन्वय संख्या में एबीसीडी वाला लेटर जोड़ देना, हो जाएगा है ना। अब परमाणु संख्या में बस आगे वाला एबीसीडी देखना है। खाली कितना है, तो बोले 2 में, 3 में, तो आगे पीछे 2 3। अब बाकी जो आपका बच गया वही हो गया आपका क्या, पैकिंग, माने भरा हुआ, बाकी खाली 32% है। तो सोच लीजिए आप ही लोग क्या होगा, है ना। चलिए 100% में कितना क्या करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ठीक है। चला इतना समझ में आ गलो, पहला तो समझ में आ गलो। ई कौची पढ़ा रही हो, ई तोहरा को ना, मतलब कि ई जो को तोहर एकर प्रकार हको, एका कोष्टिका के, चला ये कौन एका कोष्टिका के प्रकार को, चला इतना समझ में आ गलो ना, एका कोष्टिका का प्रकार है जी, ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा। एका कोष्टिका का प्रकार है, पहला प्रकार आपको क्या बताए थे, पहला आपको बोले सरल इकाई सेल, और दूसरा जो है पिंड केंद्रित इकाई सेल, इतना बात क्लियर रखो ना। चला ट्रिक से तोरा बता रहे 5G, ऑब्जेक्टिव में आज ही ऑब्जेक्टिव में एकदम जो है ना धुआं धाड़ देंगे, ट्रिक एकदम 5G देंगे, टेंशन न लीजिए। अब चलते हैं फलक केंद्रित इकाई सेल। अच्छा फलक क्या करा कहता है, जैसे ये कोई जो मतलब हो गया, मान लिया जाए कुछ हो गया लकड़ी वगैरह, तो लकड़ी की जो सतह है ना, ये एकरे बोलते हैं फलक। अच्छा एन्ने को सतह हो गया, एकरे बोलते हैं फलक, बोलते हैं पूरा फलक, ये फलक होता है ठीक है, एकरे फलक बोलते हैं। चला इतना समझ में आ गया, चला बताओ ध्यान से समझिए। देखा अब फलक तीसरा को ठीक है, उन्हें यहाँ पे तीसरा दे दिया है ना एक। चलिए इकाई सेल के जो प्रकार बता रहे हैं, फलक केंद्रित इकाई सेल, तो जिसे बोलते हैं एफसीसी बोलते हैं, चलो एफसीसी।
एफसीसी। अब परमाणु संख्या की बात करें तो ध्यान समझिए, एबीसीडी बोला रही, एफ माने 4, 4 माने 4, तो परमाणु संख्या 4 हो जीतो, समझ लेना। चलो, अब बात करें एक परमाणु संख्या समन्वय संख्या, हम क्या बोले, एबीसीडी वाला जोड़ना आता है, एफ का नंबर में, 6 नंबर में, आई 3, अब 3 3 6 12, यानी किसका जो हो गया ना आपका 12 हो गया, ठीक है, 12 हो गया परमाणु, सॉरी समन्वय संख्या हो गया। चलिए आगे बताते हैं। देखिए, वैसा है सेल जिसमें कण कोनों के अलावा जो है ना सभी फलक पे रहेगा। अब जो है नामे में छुपा ले, कौन तो राबे करेगा फलक पे, सॉरी कौन, सॉरी क्या बोलते हैं, कण तो राबे करेगा कौन पे, ध्यान समझिएगा, है ना। जैसे कि आपको हम बताते हैं, ध्यान समझिएगा। कितना चित्र बना है जी, आपको तो समझ ही में नहीं आता है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन पे रहेगा, जितना भी कौन है ना सभी पे रहेगा, लेकिन अब फलक भी रहेगा, ये फलक भी रहेगा, अब नीचे वाला फलक भी रहेगा, अब जो अंदर वाला उस पे रहेगा, एक जो बाहर है ना उस पे रहेगा, है ना। और जो बगल में फलक उस पे रहेगा, वो जो वो बगल में उस पे रहेगा, माने सभी फलक पे रहेगा। माने वैसा ही कांसेल जिसमें कौन जो है ना कण कोण के अलावा सभी फलक पे उपस्थित रहता है, उसे क्या बोलेंगे, फलक केंद्रित इकाई, जिसे अंग्रेजी में एफसीसी बोलते हैं। और आपको हम आगे क्या बोले थे कि इसका परमाणु संख्या कितना आता है, 4, अभी ट्रिक बताए थे ना, एफ माने 4, 4 माने 4, और समन्वय संख्या हम क्या बोले, एबीसीडी वाला जितना आता है ना जोड़ देना है, तो 12 हो गया परमाणु संख्या। अच्छा, अब बात करते हैं इसमें ना पैकिंग प्रगुणता कितना होता है, तो 74% याद रखना, ठीक है। तो देखिए एफ है भाई, तो एफ के जब उलटिएगा तो 7 के जैसा ना हो जाएगा, तो 7 माने किधर दिख रहा है 7, ये मार के आइएगा और कुछ ही। चलिए, ऑब्जेक्टिव में आइए तब ट्रिक आपको हम बताएंगे। उसके बाद देखिए, खाली जगह, आप बताना भाई खाली जगह कितना, 26 से कितना घटेगा, 26 से ना 100 होगा। चला, तो हमरा पूरा उम्मीद है कि तोरा अच्छा समझ में आ गलो, समझ में आ गलो ना। माने इकाई सेल के हम 3 प्रकार तोरा पढ़ैलियो। पहला की पढ़ैलियो, तीसरा इकाई सेल, दूसरा पिंड केंद्रित इकाई सेल, ठीक है, तीसरा फलक केंद्रित इकाई सेल। अब एकरा सब्जेक्टिव यही सभी तो परमाणु संख्या है ना, समन्वय संख्या, तो समन्वय संख्या के ट्रिक तो आपको दे ही दिए थे। चलो, इतना तो बात क्लियर हो गलो हमरा, उम्मीद है को समझ में तोरा आ गलो, आगलो ना जी, मजा आ लो, वीडियो को लाइक कर दिया। तो इसी प्रकार से हर एक वीडियो का, सॉरी हर एक चैप्टर का वीडियो मिलता रहेगा। और लेकिन बस अर्थ आप लोग मेंबरशिप में ज्वाइन हो जाइएगा, मेंबरशिप में ज्वाइन होगा तो तोरे फायदा हो, तो हमरा थोड़ी ना हो। तो चला, अब हम चला यो कि ठोस में अपूर्णता या अपूर्णता दोष, अपूर्णता या दोष, अपूर्णता माने कमी। तो चला, अब देखा माने अपूर्णता माने कभी ना था, क्या बोले थे कि जब कोई क्रिस्टल में से अवयवी कण गायब हो जाते हैं भाई, तो उसे ठोस में अपूर्णता दोष कहते हैं। माने कि मान लिया जाए ये कोई क्रिस्टल है, यूं नहीं समझ में आता, यार मैं लड्डू हो गया, मान लिया कुछ भी हो गया, लड्डू वगैरह जो भी है, अब एकरा में से तू एगो लड्डू निकाल देबा, त का ई ठोस में होती कि नहीं होती अपूर्णता, कमी होती कि नहीं, तो एक नहीं बोला है। तो बोलतो ना कि ठोस में अपूर्णता केकरा कही, तब बताना है तोहरा कि जब कोई क्रिस्टल में से कोई अवयवी कण गायब हो जाए भाई, वो के लिए बोला है ठोस में अपूर्णता। चला, अब तोरा हम बतावे बिंदु दोष। अब जैसे देखा बिंदु दोष केरा बोला है कि मान लिया जाए ये कोई क्रिस्टल है, एकरा में छोटा-छोटा ढेर सारा बिंदु है ना, तो बिंदु है भाई, बिंदु है, ठीक है, यहाँ पे बिंदु है, ठीक है, यहाँ पे बिंदु है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से मान लिया जाए यहाँ से एक बिंदु गायब हो जितो, तो ओकरे बोलबे बिंदु दोष। तो जब कोई क्रिस्टल में से कोई एक बिंदु गायब हो जाता है उसे बिंदु दोष कहेंगे। नमे में छुपल को बिंदु दोष केरा कहा है। तो जब कोई क्रिस्टल में से कोई बिंदु गायब हो जितो, और तोरा हम इहो बता देना चाहिए, समझिया, यो तोरा एक बार में हम बता देहियो, समझा। अगर ये अगर कोई क्रिस्टल को जी समझिए, क्रिस्टल को ध्यान समझिए। अब एरा पे थोड़ा-सा हम बतावे यो ऐसे को, या तो ऐसे को, एक लाइन में तो सरियावल, ठीक है, को ना एक लाइन में। कितना सरियाइयो जी, बहुत लंबा है। चला कोई दिक्कत नहीं, जितना टाइम लगे उतना समझा दूँगा मैं, वो भी आना थोड़ी है। चलो, ये जो ऐसे सरियावल है, ऐसे सरियावल है, बड़ा-बड़ा थोड़ा दे दियो, है ना? खाली समझना तो है। चला, इतनो कर देइए, समझिया। तो देखा एरा जैसे कि मान लिया जाए कि एक रेखा में से पूरा गायब हो गया, ये पूरे गायब हो गया। तो जब कोई क्रिस्टल में से ना कोई एगो रेखे वाला बिंदु ये गायब हो जाता है भाई, ये पूरा रेखीय वाला गायब हो गया, एक बिंदु नहीं, पूरा एगो रेखीय गायब हो गया, तो रेखीय दोष कहेंगे। जैसे चला डिफरेंस हम तोरा बतावाइयो, समझिए कि जब कोई क्रिस्टल में से अवयवी कण देखिए अवयवी कण के पंक्ति गायब हो जाते ना बोललियो, एगो पंक्तिये गायब हो गेले, तो ओकरा का बोलबे रेखीय दोष बोलबे। समझ में अइलो ना, रेखीय दोष के रखा कि जब कोई क्रिस्टल है और क्रिस्टल में से एगो पंक्ति जे ना भाई उठ के गायबे हो गेले, वाह, ओकरा का चीज बोलबे रेखीय दोष बोलबे ना जी। अब बिंदु दोष में एगो बिंदु खाली गायब हो, बस इतना याद रख। चला, हमरा पूरा उम्मीद है कि तोरा समझ में अच्छा से आ गेलो। अच्छा,
आप इन्हें थोड़ा समझिए। आप थोड़ा बिंदु दोष के बारे में अच्छा से पढ़े वो, बिंदु दोष के बारे में पढ़िए। ये रेखीय के बारे में हमारा आगे नहीं पढ़ना है, लेकिन बता दिए रेखीय कह रखा कुछ। चला बिंदु दोष के बारे में अच्छा से पढ़ा पहले। बिंदु दोष भाई दो प्रकार के होता, एगो रस समीकरण मिति है, एगो अरस समीकरण मिति है। पहले समझा रस समीकरण मिति के रखा है, जैसे कि मान लिया जाए कि एकरा में 10 गो लड़का है, समझा 10 गो लड़का है जी, है ना, और मैंने बॉय लिख दे, चला कोई दिक्कत नहीं, ध्यान समझिए। यहाँ पर ही हो गया तोरा 10 गो बॉय, बॉय है ना, और 10 गो यहाँ पे गर्ल, 10 गो गर्ल। तो समझा, अगर मान लिया जाए एजा से 4 गो लड़का चल गए बाहर, माने खाना खाए, तो ये जू से 4 गो लड़की बाहर चल देती है, तो केकरा का है जेकर अनुपात में ना, मतलब उसका अनुपात बराबर रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे क्या बोलेंगे, उसका एक अनुपात नहीं बिगड़ता है ना, उसे बोलेंगे रस, क्या बोलते हैं, रस समीकरण मितीय बोलेंगे। लेकिन इसके जो है ना गुण में क्या बोलते हैं, परिवर्तन हो जाएगा भाई, है ना। जैसे अगर मान ले 10 गो लड़का 10 लड़के, अगर हम 6 लड़का बाहर गया है, यहाँ पे 3 लड़की बाहर गई है, तो भाई इसका गुण में मतलब परिवर्तन हो जाता है, इसमें कोई परिवर्तन ना होता है, ठीक है। मान इसका अनुपात बिगड़ गया, है ना, इसका अनुपात तो था सही, 10 लड़का गया तो यहाँ से 10 लड़की भी गई, है ना, 10 लड़का लड़की है तो 4 लड़का यहाँ से गया खाना खाने तो 4 लड़की भी गई, तो इसका अनुपात तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इसके अनुपात में हो जाता है भाई। तो समझ में आ गलो ना कि रस समीकरण मिति कह रखा है, जिसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना, उसे क्या बोलेंगे, रस समीकरण मितीय। और जिसके अनुपात में ना उसके गुण में क्या बोलते हैं, अनुपात में परिवर्तन हो जाता है भाई, है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, और रस समीकरण मितीय। तो हमारा पूरा उम्मीद है कि थोड़ा समझ में आ गलो दोनों। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ाइए। तो रस समीकरण मिति भी दो प्रकार के होबा को, शॉर्ट की होबा को, और एक आवा को फ्रैंकल, जो कि तोरा हम ऊपरे पढ़ा दिलियो शॉर्ट की फ्रैंकल, फिर भी तोरा फिर से पढ़ा दो, टेंशन नहीं लिया। अब देखा, धातु अधिकय और धातु न्यूनतम, है ना, चला हम तोरा अच्छा से चारों के बारे में पढ़ावे, ध्यान समझिए। अब देखा, ये तो तोरा हम बता दिलियो जी कि शॉर्ट की कह रखा है, मैंने शॉर्ट दे देवा, शॉर्ट की में शॉर्ट मैंने गायब डायरेक्ट हो जाता है, चला समझावे, ध्यान समझिए कि बोल लो कि यह दोष, यह दोष आयनिक ठोसों में रिक्तिका दोष है, रिक्तिका मैंने समझ रहे, रिक्तिका रिक्त बच जाता है। इस प्रकार से जब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई कण रखा है, ध्यान समझिए रिक्तिका किसे कहते हैं, यहाँ पे कोई न कण है, अब यहाँ पे अगर हम कोई कण रख देंगे, यहाँ पे कोई कण रख दें, तो ये जो बीच में आपको जो दिख रहा है, बीच में ये वाला दिख रहा है, ये वाला बीच में, तो क्या यहाँ पे रिक्त नहीं बच रहा, रिक्त मैंने खाली स्थान बच रहा भाई, तो वही वाला बोला, ठीक है। चलिए, तो इसका हम शायद जो है ना, इसका डिफिनेशन तो आपको पहले ही बता दिए थे, जिसका भी कण जालक बिंदु को छोड़कर गायब हो जाते हैं, जिसके अभी कण जालक बिंदु को छोड़कर क्या होते हैं, गायब ना होते हैं, ऐसे क्या बोले थे। इसका शायद गुण है जी कि यह दोष आयनिक आयनिक ठोसों में रिक्तिका दोष है, सही बात है। अब आगे समझा ध्यान से, समझ में कैसे नहीं थी जी, जब तक हमें ये नोटेशन है लिया 5 जी ठीक से तरह पढ़ाते रहो। उसके बाद धनायन और ऋणायन दोनों के कारण होता है, हाँ ये तो बात, धनायन ऋणायन माने पर Na और Cl भी रह सका को, Na पे प्लस रहता है, Cl पे माइनस, तो Cl गायब हो जी, तो माने Cl गायब हो जाए, माने Cl पे माइनस आ जाए ना, तो ये आयनिक में होता है ना, धनायन और ऋणायन दोनों के कारण होता है। अब आगे समझिए, ध्यान समझिए ना, रट्टा नहीं, आराम से समझा, वो बयाना नहीं, अस्थिर से पढ़ना। देखिए, समन्वय संख्या अधिक होने पे पदार्थ का धनात्मक घनत्व कम कर देते हैं। जैसे कि हाँ, ये तो बात है कि अगर अगर मान लिया जाए समन्वय संख्या इसमें अधिक हो गया, मान लिया जाए भाई ये क्रिस्टल है, इसमें बहुत अधिक डालते हैं, बहुत अधिक डाल दे डाल रहे हैं ना जी, और जब डाल दें तो घनत्व कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसमें अट्टे के हम क्या बोलते हैं भाई, जैसे कि मान ली कोई गिलास है, और गिलास में तू चाय में डाल रहा है, तेरा में अट्टे के माने 2 लीटर चाय, अगर हम 5 लीटर डालबा तो कम भी नहीं करती, बाहर ही नहीं निकलते जी। तो वही बोल रहे हो कि समन्वय संख्या अधिक होने पे ना पदार्थ का घनत्व कम कर देता है भाई, कम, अगर हम बाहर गए तो बाहर नहीं निकलते हैं, ये बाहर निकल कि नहीं निकल, तो ये बात है, समझ में आ गलो ना। अब चलो, अब फ्रैंकल दोष तरह पढ़ा दे, तो ये बतेलियो ना कि इस दोष में अभी अभी कण अंतराकाशीय स्थान में चल जाता है, ऊपरे बतेलियो, उसके बाद आगे पढ़ा, इसका घनत्व में नहीं बदलाव होता। हाँ, इतना ईज़ी है। काहे कि भाई ये अंतरकाशीय स्थान में एजा पर या एजा चलते कोई होती बदलाव? नहीं ना। तो वही बात है, कोई बदलाव नहीं होता है। अब आधु का क्या धातु अधिक है दोष, समझिएगा धातु अधिक है दोष किसे कहते हैं? देखिए,
अब जो है ना मान लिया जाए यहाँ पे आपका हो गया माइनस, यहाँ पे कोई होगा माइनस है ना, बहुत हो गया यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे हो गया आपका माइनस, ठीक है, कोई क्रिस्टल है उसमें माइनस माइनस है, और यहाँ पे Cl है, Cl पे माइनस रहता है ना जी, तो जानते हैं यहाँ पे यहाँ से ना सोडियम के वाष्प उड़ते हुए जा रहा है, सोडियम को उड़ते हुए जा रहा है, Na जा रहा है, तो जानते क्या बोलेगा, Na बोलेगा अरे भाई Na, मैंने Cl कहेगा आओ Na ऊपर आओ ऊपर आओ, ये जो है ना Na बोलेगा कि भाई हम जा रहे जरा आबे खवा जो, तो Cl का रुख हम आवे आवे अभी, काहे कि जोड़ी ना है जी, NaCl जोड़ी ना है, तो कहता ये सब जो बगल में रहता कहता नहीं तोरा कैसे जाए देबो, तू हमारी इलेक्ट्रॉन ले लेकिन तू जाइमी, और चारों पट्टी बनल लेकिन तोरा हम जा ही नहीं देबो, तो कल के नहीं हम जाइबे करबो। तो जानते हैं ये रिनायन के द्वारा पकड़ लिया जाता है, तो एफ केंद्र इसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं एफ केंद्र बोलते हैं, ये तो सोडियम का वाष्प जा रहा था, आराम से जा रहा था, तो ये बोला दिया नौता दे दिया, नौता जैसी दिया नौता, इसका घर वाला सब जाग गया देवता, है ना जी, देवता नौता हुआ ना, तो Cl बोलता है रुक हम आवा ही, तो ये Cl के अगल बगल में जितना भी था ना वो बोला कि हम तोरा जा ही नहीं देबो, तो हमारी इलेक्ट्रॉन ले लेनी बाबा नहीं जाते वो, तो यो चल रहा है जी, तो यहाँ पर एफ केंद्र हुआ है, रिनायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिए जाते हैं, रिनायन माने माइनस ना जी, तो खाली स्थान में पकड़ लिए जाते हैं ना भाई, पकड़ लिए जाते हैं, ठीक है, इसको पकड़ लिया जाता है, मेरे बोलेंगे ठीक है, चला ना तो राम बताओ ध्यान से, ये डिफिनेशन पे मत जाइए, डिफिनेशन जो है थोड़ा सा लग सका वो, लेकिन जानते हैं एफ के अंदर जानते हैं क्या होता है, रिनायनों के द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है एफ के अंदर में, चलिए देखिए, रिनायनो रिक्तियां क्या बोले थे, रिनायनो रिक्तियों के कारण, बोले थे अभी ना रिनायनो, रिनायनो मैंने माइनस के कारण धातु अधिकाय दोष जैसे होता है ना, जैसे NaCl KCl जैसे क्षार हाइलाइड इस प्रकार के दोष जो है दर्शाता है, धातु अधिकाय दोष कहलाता है, बात खत्म। एफ केंद्र में क्या होता है, रिनायने द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है ना भाई, एफ केंद्र में पता है ना, चलिए अब इतना तो बात क्लियर हो गलो, ज्यादा टॉपिक भी ना बचल को, अब आगे देखा, आप थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव थोड़ा बताओ, चलो ऑब्जेक्टिव देखो कि रावा में माने वही क्रिस्टल था ना भाई, क्रिस्टल में ना, तो रावा में जब इलेक्ट्रॉन था ना, रिनायनो द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है, तो कौन सा दोष होता है, तो भाई माने पकड़ लिया जाता है, ठीक है, तो एफ के अंदर ना आपको अभी जस्ट बोले थे। अच्छा, अब चलते हैं विद्युतीय गुण, चलिए अब ध्यान से समझिए, विद्युतीय गुण, लेट नहीं करिए, आराम से देखते रहिए वीडियो को, मजा आ लो ना तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया जरूर, है ना, समझला ना, चला सब्सक्राइब जरूर कर दिया, इसी प्रकार से तोरा मिलतो जो है ना 12th क्लास के सभी चीज मिल जतो तोरा, इधर हिस्ट्री भी मिलतो, ज्योग्राफी मिलतो, पॉलिटिकल भी मिल जतो तोरा, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायो भी, हिंदी इंग्लिश टोटल सब्जेक्ट मिलेगा, और पीडीएफ नोट्स टेंशन ना लीजिए, आपको अपन भाषा में सभी का मिलेगा, ऐसा ऐसा ना आपको डिफिनेशन कहीं ना मिलेगा, जैसे बता रहे हैं आप, अगर पसंद पड़ता है तो लीजिए, नहीं तो छोड़िए ना, क्या दिक्कत है, चलिए अब विद्युत गुण के बारे में पढ़ते हैं, तो ठोस में चालकता की बड़ी सीमा होती है, हाँ वो तो क्या न जानता कि ठोस में चालकता होती है भाई, बड़ी की सीमा होती है ना, तो ये तो करेंट वायरने से नहीं जाता है जी, ये सब ये जी, उसके बाद धातुएं 10 ओम के ओम के कम क्रम में चालकता रखती है, इससे अगर कम रहेगा तब चालकता रखेगा, ऐसे नहीं रखेगा जी, ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, वैसे भी एग्जाम में नहीं आता, इसको छोड़ दीजिएगा ना, चलिए अब थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं, चलिए कि ठोसों को उनकी चालकता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया भाई, समझ गए ना, चलिए पहला चालक, अब चालक किससे कहते हो ने जाना का, 10वां में पढ़ा जी, चला बताइयो, प्यास तो लग गलो, पानी पी लियो का, ऐसी रहा थोड़ा सा, हम्म, तो आनी सभी पानी पी लिया, अगर थक गला तब, चलो कितना देरी हुआ जी, चलिए कितना दूर भी हो गया, हमारा कहा जाता है, हमारा तो पूरा चैप्टर खत्म करना है, आपको पूरा निचोड़ बता रहे हैं, ठीक है, चलिए वो भी आइए ना स्थिर से पढ़िए, चलिए चालक, देखिए वैसे ठोस जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ये सब गलती लिख दिया जी, ऑफलाइन में पढ़ा है ना कोचिंग में, सब लिखा है, सब गलत लिख दिया, प्रवाह आपको ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे थोड़ी लिखा था, चलिए उतना समझिए, आपको हम समझा देते हैं ना, चलिए तो जानते हैं ना वैसा ठोस जिसमें विद्युत धारा क्या होता है, प्रवाह होता है, चालक में चालकता का परास कितना होता है, चालक में 10 पर पावर 4 से 10 पर पावर 7 ओम ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच में होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा,
आएगा परीक्षा में कि चालक के बीच चालकता का परास कितना होता है। 10 पर पावर 4 से 10 पर पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा। उसके बाद अचालक तो जानते हैं, तेरा विद्युत धारा का प्रवाह जो है ना होता है भाई। चालकता का परास थोड़ा समझ लेते हैं। 10 पर पावर -20 से 10 पर पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच होता है। ये बार ऑब्जेक्टिव में आएगा, लेकिन आज तक तो नहीं आया है ना। हम देखें आज तक नहीं आया, लेकिन फिर भी याद कर लीजिएगा, है ना। अगर मन है तो कीजिए, नहीं तो छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अर्धचालक जानवे करते हैं, जिसमें चालक और अचालक दोनों के बीच में इसका गुण रहता है। इसका परास होता है 10 पावर 6 से 10 पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। बस इसमें यही है जी, समझ में आ गलो ना। चलो थोड़ा सा नोट में याद रख लिया कि अशुद्धि मिलाने पर चालक की तरह व्यवहार करता है। चला बताओ भैया, जैसे ये जो बोल रहे तोरा अर्धचालक के बात करे, अर्धचालक में जब अशुद्धि मिला देबो ना तो चालक की तरह व्यवहार करतो के, पता को ना। अर्धचालक, अर्धचालक में अगर थोड़ा सा अशुद्धि मिला देबी तब चालक की तरह व्यवहार करने लगे। अच्छा आगे समझिए। अब जो ये बोल रहे हो ना कि धातुओं में विद्युत का चालन पढ़ना है। धातुओं में कौन ची पढ़े के जी? विद्युत में चालन। चलन एकदम बउआ ने तोरा पढ़ावा, काहे टेंशन ले रहा जी। वीडियो खाली देखा ना, बस देखे तो खाली बोल रही हो, समझिए। धातुएं ठोस में विद्युत का चालन करती है, साथ ही पिघली हुई अवस्था में भी। हाँ ये तो बात है। ठासु सॉरी धातु ठोस अवस्था में, जैसे मान लिया जाए लोहा कौची है, ठोस है, तो चालन करेगा कि नहीं चलेगा। साथ ही पिघली अवस्था में भी करेगा। निमका है भाई, निमका घोल दीजिए पानी में तब तो करेगा। चलो इतना तो बात क्लियर रखो, एग्जाम्पल समझा रही हो। चला अब देखा, चुंबकीय गुण के आधार पर ठोस का वर्गीकरण आ जाएगा परीक्षा। आया था इस बार ये बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्टिव में आता है भाई। पूछेगा इनमें कौन फोरे चुंबकीय, प्रति चुंबकीय, लघु चुंबकीय, प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय, सब बताएंगे। पहले डिफिनेशन भी बता देंगे। चलिए, अनुचुंबकीय, प्रति चुंबकीय, लघु चुंबकीय, प्रति लघु चुंबकीय और फिर लघु चुंबकीय। चलिए आपको एक का अच्छा से पढ़ाते हैं। पहले आपको हम पढ़ाते हैं अनुचुंबकीय। देखिए, वैसा पदार्थ जो दुर्बल रूप से आकर्षित होते, दुर्बल माने कमजोर रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं भाई, उसे बोलेंगे। जैसे हाँ ये तो बहुत जरूरी है, भले ही वाला नहीं आवे कोई मतलब नहीं, लेकिन परीक्षा में आता है कि O2 क्या है, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय। तो O2 क्या अनुचुंबकीय, कैसे याद करना, चलिए बताते हैं। तो अनु जो है ना, अनु एक लड़की है। अनु क्या है, लड़की है। अनु, अनु खींचती है अपना फोन में फोटो, इसलिए आंसर होता है O2 ना जी। ये वाला जरूरी है को परीक्षा में तो राजी तो कि बतावा O2 कौन सी है, तो बोल दो ना इनमें से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन में रहेगा O2। तो अनु जो है ना अपना फोन से खींचते है फोटो, आंसर होता है O2। अनु है, अनु नाम की लड़की है। समझ में आ रहा ना, खतरनाक तरीका से बती मुझे। अब आगे को कि वैसा पदार्थ जो दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित क्या प्रति आकर्षित होते हैं। दुर्बल माने कमजोर रूप से प्रतिकर्षित होते भाई, है ना। जैसे कि हो गया कौची, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबक में आपका ये भी आ सकता है, C6H6 भी आता है ना, बेंजीन भी आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, C6H6 ये परीक्षा में तो रही तो कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन है, मार के आना C6H6 या तो Zn या तो NaCl हो सका। कैसे याद करवा, चला बता भाई। तो जे एच तोरा लॉक कर लो, एच कैसे तोरा लॉक कर लो, प के जैसा ना, तो प माने प्रतिचुंबकीय याद रखना है ना। चला इतना बात क्लियर रखो ना। आज तक तो जब तक हम मतलब कि क्वेश्चन बैंक देखा लियो तो H6 C6 और H6 मतलब कि फेमस है को बोल तो प्रति चुंबकीय कौची को तो मार के यहाँ Zn और NaCl और कौची हो जाती C6 और H6, ये भी कॉपी में नोट कर लिया, समझ ला ना। चला वैसे ऑब्जेक्टिव बताइबो ना तो ऑब्जेक्टिव वाला हम जरूर जुड़ी हाँ, ऐसा ट्रिक बताइबो ना कि सोच नहीं सका का। चला पूरा यूट्यूब पे ना तोरा मिलता हो ट्रिक। अगला देखा कि वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबल रूप से आकर्षित, प्रबल माने समझ रहे, मजबूत रूप से किधर माने केने आकर्षित होता है भाई, चुंबकीय। अब मान लिया जाए कि यहाँ पे मान लिया कोई ऐसा पदार्थ है तो ये केने भागेगा, इन्हें मान चुंबकीय क्षेत्र है, इन्हें चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये जो इधरे भागेगा, अब इन्हें है नहीं तो इन्हें भागते जी नहीं ना। तो वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर ना प्रबल रूप से आकर्षित होता है,
उसे क्या बोल लेंगे? और पदार्थों में सभी डोमन चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में बट जाते हैं। अब बोलिएगा डोमन कौन चीज है? डोमन डोमन डोमन। चलो थोड़ा डोमन हम पढ़े वो आगे हैं, पहले ने समझा। पहले चला हम डोमन के बारे में थोड़ा पढ़ा दियो, पहले हम डोमने पढ़ा दियो जी। डोमन कर लो जी, हम थोड़ा डोमन पढ़ा दियो। मान लिया ये चुंबक को, चुंबक चुंबक तो जाना हो एन्ने जीतो एन्ने एन्ने जार लो, कभी एन्ने जीतो, है ना? माने कोई भी दिशा नहीं, एन्ने माने चुंबक अगर नहीं है तो किधरों भी जा सकता है ना। इसमें जो रहता है अणु या आयन, ये किधरों भी जा सकता है, चुंबक है, चुंबक में किधरों भी जा सकता है। जब तक अगर लोहा नहीं है ना तो किधरों भी जा सकता है, इधरों भी जा सकता है ना, इधर भी जा सकता है। तो मतलब ना क्या बोलते हैं डोमन किसे कहते हैं? चुंबक में जो अणु या परमाणु होते हैं वो किसी भी दिशा में जा सकते हैं, विभाजित हो सकते हैं, उसी को बोलेंगे। लेकिन अगर मान लिया जाए हम यहाँ पर चुंबक रख दो, चुंबक तो ये जितना भी डोमन था ना, एकरे बोलते डोमन, तो सब डोमन एन्ने घूर जीतो, काहे के न चिपकती। अगर एन्ने हम चुंबक रखाई तो एन्ने सब चिपके लगती। पता चल रहा अगर हम एन्ने चुंबक रखबे तो सब डोमन एन्ने हो जीते। तो चला डोमन केकरा कहे चला, पहले इतना समझ में आ गलो। अब चला डेफिनेशन जो लिखल को ना हम ओकरा से तोरा बतावे। छोटा होते तब ना जी, रुका ना, थोड़ा सा रुकिएगा। अब की बोले थे, ये थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा इधर समझाते पहले आपको डोमन। देखिए पदार्थ के परमाणु या आयन विभाजित हो जाते हैं, डोमन कहलाते हैं। हाँ अलग अलग दिशा में चल जाएगा। देखिए हाँ जी, एग्जाम्पल भी आपको बताए थे। ये चुंबक हो गया, एन्ने भी जा सकता है, एन्ने भी जा सकता है, ये मनमौजी है जब तक चुंबक नहीं, जब तक। तो क्या लिखे? चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, हाँ वही ना बोले, चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तब जिधरों भी जा सकता है, कोई रोके वाला नहीं है। कोई बोलते रे भाई, कोई ने बोलते रे, पहले पढ़ा न रे। चला हाँ, लेकिन बोलते कब रे पता को ना, कि जब चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति होते तब। अब इन्हें हम चुंबक रख दिलिए जी, तो सब डोमन इधरे न चल जेते। चला तो इन्हें समझ जा पहले। अब इन्हें वो तो समझ गया, तब इन्हें हम थोड़ा समझावे, ध्यान समझिए। हमारे काम को रटाना नहीं समझाना को, देखा बोलो ना। इस इस पदार्थ में सभी डोमन चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में बढ़ जाते हैं, माने चुंबकीय क्षेत्र वहां नहीं रह गए तो बढ़ जाएगा, ठीक है। तथा चुंबकीय क्षेत्र में लाने पर ना सभी डोमन एक ही दिशा में चला जाता है। यही बोले थे कि जब जो है ना जब चुंबक नहीं रहेगा माने अनुपस्थिति रहेगा, है ना, तो सभी डोमन बढ़ जाते हैं सभी दिशा में। तथा चुंबकीय क्षेत्र जैसे ही लाएंगे ना तो सभी डोमन एक ही दिशा में चला जाता है। अभी जस्ट आपको बताएं उसके बाद, जिसके कारण इसमें चुंबकीय गुण आ जाता, भाई अइबे करेगा, है ना, आ जाता। तथा चुंबकीय क्षेत्र हटाने पे अपना प्रभाव नहीं, मतलब जैसे हटा लेंगे ना तो अपना प्रभाव खो देगा, तो वही बात है। तो डोमन समझ में आ गलो ना जी। चला थोड़ा सा थोड़ा हम ऑब्जेक्टिव बता दे, समझिए। अच्छा ये नहीं बतलियो का जी, लव चुंबकीय बताए कि नहीं बताए? रुका रुका थोड़ा सा, लव चुंबकीय हम बताए हैं, लव चुंबकीय जी, दिमाग नहीं काम कर लो। ये प्रति चुंबकीय हो गलो तुहर, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लव चुंबकीय। अच्छा हाँ, ई तिसरका को लव चुंबकीय है ना। चला ई तिसरके द्वारा को लव लव चुंबकीय है ना। लव चुंबकीय यही को, ठीक है ना, कि वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबल रूप से आकर्षित कर, लोहा मैंने बताया था, लोहा वाला ना। हाँ तो वही था। चलो ऑब्जेक्टिव बताते हैं, समझिए थोड़ा सा। पूछ तो निम्नलिखित में से कौन लव चुंबकीय मतलब लव चुंबकीय प्रदर्शित करता है? लव माने लोहा, याद रख, लव चुंबकीय तो Fe और CO है ना। चलिए आप समझा प्रति चुंबकीय, देखा प्रति लव चुंबकीय, सॉरी प्रति लव चुंबकीय पदार्थ को समझा। जितने डोमन समांतर होते हैं उतने ही डोमन प्रति समांतर होते हैं, जिससे चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है। नहीं समझ में लो, चलो बता भैया कैसे, देखा जितने डोमन समांतर होते हैं, माने इतना हो गया ऊपर जा रहा था, यहाँ समझिए ये डोमन है। अच्छा दो डोमन ऊपर
और 2 डोमन नीचे है ना, और नीचे भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मान लिया जाए यहाँ डोमन, यहाँ डोमन है ना, चलिए फिर यहाँ डोमन आ जाएगा, ध्यान समझिएगा, है ना। चलिए, तो देखिए जितने डोमन समांतर है उतने डोमन प्रति समांतर है। तो जब ये दोनों आपस में जब सटेगा तो भाई यहाँ पे शून्य हो जाएगा, ब्लास्ट। तो वही होता है ना, चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है। तो प्रति लव चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, तो बताना है कि जितने डोमन डोमन समांतर होते हैं उतने डोमन प्रति समांतर होते हैं, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है, ब्लास्ट हो जाएगा जब आपस में मिलेगा तो भाई। चलो अब आगे समझिए, फेरो लव चुंबकीय पदार्थ, वो सिंपल रखो कि जितने डोमन डोमन जितने डोमन समांतर होते हैं उतने ही डोमन लव समांतर होते हैं। लव समांतर सॉरी नहीं होते हैं भाई, नहीं होते हैं। काय का मतलब है, ध्यान समझिए, काय का मतलब कि देखा ई डोमन एगो ऊपर रखो, दू गो ऊपर रखो, आई तीन गो रखो, है ना। तो ये समांतर है, लेकिन ये जो है ना लव समांतर नहीं है। देखा तीन डोमन ऊपर रखे लेकिन नीचे दुए डोमन है, तो भाई एक डोमन ऊपर निकलेगा कि नहीं निकल जाएगा। बाकी मानते दो गो टकरा जाएगा, टकरा के टूट जाएगा, लेकिन एगो तो बचेगा ना। तो एक हो गया आपका फेरो चुंबकीय, समझ में लो ना। इस चैप्टर तो रोको समाप्त, ये तो और चैप्टर हो गलो समाप्त जी। अब तो और आबा को केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर विलियन, जो कि अभी नहीं बताएंगे। जब तक आप सभी का कमेंट नहीं आया ये वीडियो में, तब तक वीडियो पर इस पर न बनेबे न करेंगे। ये चैप्टर तो और समाप्त हो गलो, है ना। एकदम बउआ की तरह तोरा पढ़ा दिलियो, कुछ नहीं आपको एकदम इजी से तोरा पढ़ा दिलियो, है ना। समझला ना जी। ये चैप्टर तो और समाप्त हो गलो, कुछ हार्ड नहीं को। डोमन उमन पढ़ना है, डोमन के अगर का पता चल गलो। अगर तू सब चाह का नोट्स लेवेला तो नंबर पे मैसेज कर दिया, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर रखो, और पे मैसेज कर दिया, फ्री में तोरा दे देबो, रुपया नहीं लेबो जी। समझला ना। और जब पसंद आ गलो तोरा, जरूर लाइक कर दिया, सब्सक्राइब जरूर कर दिया, समझला। इसी प्रकार से ऑल सब्जेक्ट बोले ना फ्री में देंगे, 1 रुपया भी ना लेंगे आपसे। और आपको हैंड नोट्स मिलेगा। आपको इतना शॉर्ट में किसी का नोट्स में डिफिनेशन नहीं मिलेगा, किन्हीं का भी देख लीजिएगा, नहीं मिलेगा, है ना। तो हमरा पूरा उम्मीद है को कि तोरा ना समझ में आ गलो, बड़ी बढ़िया से समझा दिलियो हमें। हमरा पूरा विश्वास रखो कि समझ में आ गलो। ये वीडियो के जो है ना, ये वीडियो से मतलब ये वीडियो के 1 से 2 बार देख लेबा ना, तब पूरा तोरा डाउटे क्लियर हो जितो, पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। अब एक अगला वीडियो में ना ऑब्जेक्टिव आई तो और लाइव क्लास भी चल रहा है, को लाइव क्लास भी आके मतलब ज्वाइन कर लिया शाम में, सॉरी 8 में 8 बजे, सॉरी क्या बोलते हैं जी, रातिया में 8 बजे आई वरना जी। रात में कई बजे, 8 बजे, है ना। आज या टेस्ट उस्ट दे दिया, डेली लाइव क्लास चल रहा है, समझ ला ना। और डिस्क्रिप्शन में नंबर हमारा को ना, बस वजह से नोट कर लिया, मैसेज कर दिया, ग्रुप में कम से कम जुड़ जिया। तो अनिला बोल रही हो, समझ ला ना। पूरा यूपी बिहार में तबाही मचाने का मतलब तबाही मचाने के लिए आ गया आप सभी का प्यारा सा छोटा सा तबाही बैच, जो कि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा ना, तब पूरा यूपी बिहार में तबाही मचाएगा भाई, ठीक है। तो की का क्लास में बंद करियो ना। अब तो हमरा मतलब जायदा ऐसे हिंदी का भी मिलतो तोरा, सब के मिलतो दम हिंदी ऐसा पढ़ा दो ना, कभी सोच न सका का जाके पहले लिस्ट बा चेक करते रही हम। पहले लिस्ट में हर एक दिन वीडियो अपलोड होते रहतो, समझ ला ना। चल तो क्लास के करियो बंद।